धीरेन्द्र शास्त्री को कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो बस शेरों शायरियों में खोया हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री को 2 बार चैलेंज हुआ है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, 2 बार भागा है। चप्पल से मुंह छोड़ूंगी तेरा एक दिन, जिस दिन तू मेरे सामने है। वो कह रहे हैं कि वो तो हनुमान जी के भक्त रहे हैं। रास्ते का भिखारी भी भगवान का भक्त। वो तो कहते हैं कि जो हो इसके साथ होने वाला है सब कुछ लिख देते हैं। नहीं, फ्रॉड है। भीड़ कैसे आ रही है इतनी सारी? 99% भीड़ में एक ही आदमी अलग अलग टी शर्ट, अलग अलग कपड़े पहन के उनके दरबार में आता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। राम जी के 5 पिताजी हैं। जो लोग ये सुन रहे हैं, जो ऑडियंस बैठी है इनके सामने, उनकी आंखें नहीं खुली है इसको सुनने ये अज्ञानी लोग कब सुधरेंगे, ये समझ में नहीं आता। मुझे बताइए, ग्रह तारों का खेल क्या सिर्फ भारत में ही चल रहा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को शनि मंगल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्रदीप मिश्रा तो लोगों को बता रहे हैं, बेल पत्र को लीजिए, उसके बीच वाली पत्ती पे शहद लगा दीजिए और शिवलिंग पे जाके चिपका दीजिए, पास हो जाएगा बच्चा। और उनका खुद का बच्चा 8वीं फेल हो गया। बोलो, वो बेल पत्र चिपकाना भूल गए थे। ये अंजलि ने इसके मेरे पास चैट्स है कि यहाँ पे बाबा लोग ही ऐसे नहीं है, ये अंजलि भी वैसी है। कपड़े आप कथाकारों के नामों में देख लीजिए, वो सबसे ज्यादा चल रहा है जोकर, अनिरुद्धाचार्य। तो लोग पहचाने कैसे कि कौन सही बता रहा है कि कौन गलत बता रहा है? लेकिन आप देखिए, इन कथाओं के पंडालों में आपको हजारों की तादाद में अशिक्षित लोग दिखेंगे, जिनको बस कथा सुननी है। एक कथा करने वाला प्रौढ़ बाबा लोगों ने देखा है, वो भूल गए क्या लोग? आसाराम बापू जी, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था लोगों के साथ। लोगों को बैठे बैठे चाबियां लगा कि ये लोग उनके अंदर से भूत निकाल रहे हैं, भूत पिशाच निकाले जा रहे हैं। 7वीं 8वीं फेल बाबा लोग ये डॉक्टरों की बराबरी कर रहे हैं। आजकल ये गुरु दक्षिणा के नाम पर भी फ्रॉड हो रहा है। गुरु धारण की सामग्री, अभी ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो ओम साई कालका वाली जो हेमलता है वो चलाती है। और 27 जुलाई के दिन ये गुरु दीक्षा के लिए सामान, 7 देसी अंडे कोई भी चलेंगे, नहीं मिले तो सफेद वाले चलेंगे, 1 सिगरेट का पैकेट क्लासिक वाला, और लौंग। चप्पल से मुंह छोड़ूंगी तेरा एक दिन, जिस दिन तू मेरे सामने है। आज का पॉडकास्टों पे आ रहे हैं कि हम तांत्रिक हैं, हम आप ही के, मैं दूसरों की बात ही नहीं करूंगी, आप ही के पॉडकास्ट। 20-25 साल का एक लड़का अचानक से काले कपड़े पहन के और अघोरी बन के पॉडकास्टों में पॉडकास्ट कर रहे हैं। जिसको वशीकरण आता है ना भैया, 13 सेकंड के लिए आपको मेरी आंखें चाहिए होगी, ऐसा वशीकरण कीजिए, मैं आपके बारे में अच्छा बोलने लग जाऊँ। कच्चे कलवे के कच्चा कलवा एक मेरे घर पे भेज दो। संभोग वशीकरण के नाम पे औरतों के साथ सोने वाले बाबा लोग, हमारे महाराष्ट्र में एक खरात बाबा पकड़ा है। खरात करके कैप्टन था और वो खरात बाबा पकड़ा है। और मतलब ऐसे ही टेबलों पे औरतों के साथ संभोग के नाम पे उसने क्या क्या नहीं किया खुद। हम लोगों को बचपन से बताया गया कि भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, ये एक लोटा जल सब समस्या का हल, ये ना कथाकारों ने ये सारी भ्रांतियां फैला चुके हैं। जल क्यों चढ़ता है ये भी तो पता होना चाहिए ना लोगों को। अगर भगवान शिव शंकर यहाँ पे है तो अमेरिका में भी होंगे ना। जय माता दी। आज की जो हमारी गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में, उनका नाम है महामंडलेश्वर शिव लक्ष्मी आई साहब, जो सनातन की बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं और ग्रंथों का बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, महामंडलेश्वर एक बहुत बड़ी पदवी है और वो तब दी जाती है जब आप ग्रंथों का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर के एक डिस्कशन किया है। तो जो भी बातें उन्होंने करी हैं इस पॉडकास्ट में, वो शिव लक्ष्मी जी का एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें हमारा और जिन भी लोगों के बारे में बात हुई है, उनसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। बस जो भी गेस्ट आए हैं, हमने उनसे एक डिस्कशन किया है, बातें करी हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा ज़रूर, और बहुत ही अच्छा और बेहद आई ओपनिंग ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए होने वाला है। एंड तक बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा। बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि फिर से इतने सारे विवादों के बाद, इतने सारे सारी चीज़ों के बाद फिर से एस्ट्रो विद्या पे मुझे आज बुलाया गया है। ये मेरा 80th पॉडकास्ट है, 80वां पॉडकास्ट है। 80वां पॉडकास्ट है आपका? हाँ, अरे वाह। और मुझे लगता है कि 80 आज जोश में है।
बिल्कुल, मुझे मुझे भी लगता है बहुत अच्छा लगा। बहुत लगा। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी, आप आए, आप थोड़ा बिजी चल रहे थे, जी, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप मेरे पॉडकास्ट में दोबारा से आए। चलो कुछ आज जी, नया करते हैं। बिल्कुल। जैसे आप यहाँ पे जय श्री महाकाल बोला, जी, और ये सावन का महीना भी चल रहा है, जी, महाकाल। और आज जी, पहला सोमवार भी है। पहला सोमवार भी हमारे है। इधर पहला सोमवार भी इसको माना जाता है। जी 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 जी, हम्म, सोमवार चल रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी जो लोग कर रहे हैं, भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके से करनी चाहिए, थोड़ा सा इसका बारे में आप देखिए, बताइए। भोलेनाथ जी कहा जाता है कि वो भोला भोला भंडारी है। जी जी जी। और भोला भंडारी के लिए लोग कहते हैं कि दो हाथ एक मस्तक, ये काफी हो जाता है, जी। लेकिन मैं नहीं मानती। क्योंकि शास्त्र और पुराणों में, हम्म आप लिंग पुराण ले लीजिए, शिव महापुराण ले लीजिए, या फिर कोई भी शास्त्र जिनमें हम्म भक्ति के बारे में बोला गया हम्म हो, हम्म हम्म उसका एक विधि विधान होता है। हम्म और उसी विधि विधान के साथ भगवंत की पूजा होनी चाहिए। हम्म, सिर्फ दो हाथ एक मस्तक मतलब पूजा, लोग बोलते कि दो हाथ एक मस्तक भगवान को ये शीश झुका दिया हो गया। हाँ। नहीं, लेकिन फिर पूजा विधान किस लिए दिए गए हैं? हम्म सभी तरह के पूजा विधान होते हैं, लेकिन आप शुद्ध अंतकरण से, हम्म दिल से आप परमेश्वर के प्रति एक आस्था करो, एक श्रद्धा उनके प्रति आपके दिल में हो कि भगवान देख लेंगे। भी। बस उसी तरह से आप भगवान शिव शंकर जी को भी वैसे ही प्रसन्न कर पाओगे। वो अच्छा। ऐसे ही प्रसन्न नहीं हो जाते, वो आपकी आस्था को भी टटोलते हैं। वो देखते हैं कि हम्म ये किस शिद्दत से और किस तरीके से मुझे याद कर रहा है। तो भगवान ऐसे, आप सावन के महीने में ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, लेकिन ओम नमः शिवाय के जाप के लिए हम्म, गुरु होना जरूरी है। अच्छा। ओम नमः शिवाय मंत्र हम्म, गुरु के सिवा आप करते हो तो वो फलित नहीं हो पाता है। क्या हम सावन के महीने में जब जल चढ़ाते हैं शिवलिंग को, तब नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं? आप उस वक्त बोल सकते हो, हाँ। लेकिन आपको वो गुरु ने मंत्र दिया होना चाहिए ना। तो अच्छा। आप ओमकार का भी स्वरूप मानते हो शिव जी को, जी। वो आदि योगी है। तो हम्म आप ओम 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 इससे भी उनको, या फिर आप महादेव जी को आपको प्रसन्न ही करना है, हम्म तो आप आपने देखा होगा कि कथाकार ये वो करो, शिवाय नमस्तुभ्यम करो, ये करो, लेकिन हम्म। शास्त्रों में इसके कोई उल्लेख है नहीं। अच्छा। तो सांब सदाशिव, तो उनको ओम सांब सदाशिव करके उनको आप जल हम्म अर्पण कीजिए, या दूध अर्पण कीजिए, हम्म या किसी भी तरह से बिल्व पत्र अर्पण कीजिए, या फिर आप वो करिए। लेकिन एज ए आप, अगर ठीक है आपको गुरु नहीं है और हम्म गुरु ना होते हुए हम्म आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, हम्म तो आप किसी भी अपने आध्यात्मिक गुरु से या हम्म। फिर आपके किसी भी बड़ों से कान में इस मंत्र को, ओम नमः शिवाय को धारण कर लो। तो जिससे भी हम धारण करेंगे, तो इसका मतलब वो हमारे गुरु हो गए। आप मंत्र हाँ। धारण करने के लिए उनको आध्यात्मिक गुरु करना ही जरूरी नहीं है। आप अपनी हाँ। माँ से धारण करो, अपने पिता से धारण करो, उनसे बड़ा तो अच्छा। कोई गुरु है नहीं ना। आप उनसे करो कि माँ मुझे इसका जाप करना है, तो वो माँ आपके कानों में अगर ओम नमः शिवाय 2 बार बोल दे, दोनों कानों में, और आपको उसका जाप करना स्टार्ट कर सकते हो आप। अच्छा। तो आपको किसी भी बड़े से वो लेना जरूरी है। आप हम्म ऐसे ही ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो वो फलीभूत नहीं होता है, मतलब जितना उसका फल मिलना चाहिए आपको, वो नहीं नहीं मिलता है। मिलेगा। हाँ, तो जी। आपको शास्त्र विधानों के द्वारा जैसे बताया गया है कि हम्म ये मंत्र गुरु से धारण करना जरूरी है। हम्म। हाँ, लेकिन लोग जब भी, अभी लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप कोई भी कर सकता है, जी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो इसका मतलब आपने मुझसे मंत्र ले लिया, तो फिर आप वो कीजिए, तो मैं गुरु नहीं बन गई, लेकिन मैंने आपको वो करने के लिए बता दिया। तो बता आप दिया। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सारी चीजें कीजिए, लेकिन शुद्ध अंतकरण से कीजिए। तो आप इस तरह से हाँ। भक्ति करिए, लेकिन शुद्ध जी अंतकरण होना चाहिए। जी जी जी। शुद्ध अंतकरण के साथ परमेश्वर की प्रार्थना की जाए, तो परमेश्वर आपकी जरूर सुनते हैं। बिल्कुल। जैसे मतलब हम लोगों को बचपन से बताया गया कि भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक लोटा जल भी जाके उनके ऊपर चढ़ा दोगे, तो भी वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्या ये नहीं सच है? नहीं, ये एक लोटा जल सब जी समस्या का हल, ये ना कथाकारों ने ये सारी जी भ्रांतियां फैला चुके हैं। जी। जल क्यों चढ़ता है ये भी तो पता होना चाहिए ना लोगों को। जल क्यों और चढ़ता दूध है क्यों जल? चढ़ता है ये भी तो जी। लोगों को पता होना चाहिए कि हम्म किस लिए भगवान भोलेनाथ को, बहुत सारे भगवान हैं, हम्म। वहां पे हम लोग हमेशा जल ही नहीं चढ़ाते, लेकिन भगवान भोलेनाथ को जल भोलेनाथ को। चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। हम्म। आपको पता है समुद्र मंथन हुआ था। जी जी शायद किसी ने आज तक नहीं बताई होगी सोशल मीडिया पे, जी। या फिर लोगों ने सोचा ही नहीं था सोचा ही नहीं।
कि जल क्यों चढ़ाते हैं, जी। या फिर मैंने जो भी आज तक कथाकार देखे जो एक लोटा जल सब समस्या का हल बता रहे हैं, वो वाले भी मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो लोग ये पौराणिक कथाएं बतानी चाहिए उन्होंने हम्म। कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें से कालीकुट हलाहल विष निकला, हलाल विष निकला था जी। तो उसको धारण करने की क्षमता किसी में नहीं थी। तो इसीलिए सभी देवताओं ने, राक्षसों ने मिलके भगवान शिव जी को मना लिया था इसलिए, और भगवान शिव जी ने उसको धारण किया था। माँ भगवती ने, पार्वती माता जी ने उनका कंठ दबा के रखा और वो यहाँ पर धारण हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। लेकिन है तो जहर। उसके बाद अचानक से उनके शरीर का तापमान बढ़ गया, अचानक से पूरी तरह से वो ये हो गए, मतलब तप्त स्वभाव के हो गए या फिर बहुत ज्यादा गर्म हो गए। तो उनका ताप जो था वो शीतल करने के लिए या उनके तापमान को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उनके ऊपर जल और दूध चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तब से अभी भी सावन में भी या हमेशा 12 ही महीने हम भगवान शिव जी का वो ताप आज भी शांत कर रहे हैं। क्योंकि उस नीलकंठ ने उस ताप को सहा है, और उस ताप को कम करने के लिए उन्हें जल चढ़ा दो तो वो शांत हो जाते हैं, और शांत होने की वजह से वो आप पे प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आप उनका ताप कम करने के लिए उन्हें जल चढ़ा रहे हो, इसीलिए जल चढ़ाया जाता है। लेकिन कथाकार अलग अलग तरीके से सब बता रहे हैं। आजकल शिव कथाओं में तो इतना ये चल रहा है, कथाकारों ने तो बिजनेस बना दिया है। अच्छा। 1-1 करोड़ रुपए, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख वो कथाकार कथा करने के ले रहे, और बाद में पता चल रहा है कि दुकान भी उनकी, 7 दिन जो चढ़ावा चढ़ेगा वो चढ़ावा भी उनका। मतलब देखिए, सिर्फ कथा बताने के, आप लोगों को कथा से क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो कि मोह माया को त्याग दो, मोक्ष की तरफ राह लेके जाओ, भक्ति मार्ग की तरफ राह लेके जाओ। लेकिन आप खुद वहां पे गद्दी पे बैठ के भोलेनाथ की कथा सुना के आप बहुत सारे धन का अर्जन कर रहे हो, और आपकी करोड़ों से, आप देखिए ज्यादातर कथाकारों की संपत्तियां हजारों करोड़ों में है जी। कैसे हो जाती है इतनी संपत्ति? बैठे बिठाए लोगों को उल्लू बना रहे, कथा के नाम पे व्यापार कर रहे। अगर आपको कथा ही करनी है, भक्ति ही करवानी है, तो फिर आप एक विशेष मात्र, नाम मात्र जो भी होता होगा वो लीजिए, या फिर सिर्फ चढ़ावा लीजिए। नहीं, उनको फीस भी लेनी है और उनको चढ़ावा भी लेना है। फिर लोगों, कईयों से गाड़ियाँ आती है, कईयों से ज़मीनें आती है, कईयों से कुछ आता है, और वो सब जमा होता रहता है, और इनकी संपत्ति करोड़ों में बढ़ती रहती। क्या इन लोगों को ये जो आप बता रहे हैं आप अभी, शिव पुराण का या माँ भगवत पुराण का, इनका ज्ञान नहीं है? उनको अगर ज्ञान होता तो वो शास्त्रों के द्वारा जो लिखा गया है, जो प्रमाणित किया गया है, बस वही लोगों को बताते। आप कथाकारों के नामों में देख लीजिए, वो सबसे ज्यादा चल रहा है जोकर, अनिरुद्धाचार्य। उसने तो क्या धंधा बना दिया है, मतलब वो खुद को क्या समझ रहा है वो उसको पता नहीं। एक कथाकार हो आप, कथाकार का कार्य क्या होता है? लोगों में धर्म के प्रति आस्था जगाना, और लोगों को पौराणिक कथाओं के द्वारा, जो भी आप पुराण सुना रहे हो, फिर आप शिव पुराण सुना रहे हो, भागवत पुराण सुना रहे हो, जो भी रामायण सुना रहे हो, महाभारत सुना, उसकी घटनाओं को ठीक तरीके से लोगों को समझ में आए, इस तरह से बताना है आप। वही अनिरुद्धाचार्य, उनका वीडियो मैंने देखा, एक आस्था चैनल पे भी मैंने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया का, मतलब वो बता रहे थे कि जब महाभारत खत्म हुआ या रामायण खत्म हुआ, तो रामायण खत्म होने के बाद जो अस्त्र बचे थे, उन अस्त्रों को रखने के लिए जो जगह, अस्त्रालय जो बनाया गया था, वो अभी ऑस्ट्रेलिया बन गया। कहाँ का लॉजिक कहाँ जा रहा है? अच्छा। ये जेंजी का जमाना है भाई। जी जी जी। जो लड़के राम सेतु को भी नहीं मानते, जेंजी वाले, उनको आप अस्त्रालय और ऑस्ट्रेलिया बता रहे हो। मतलब आप कौन सी भागवत पुराण में कहाँ पे लिखा है, बता दो। आप बता दो कि कहाँ रामायण में ये इसका वर्णन किया गया है। नहीं, आप लोगों को कथा के नाम से अलग तरह से बरगला रहे हो, और लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। और ज्यादातर अज्ञानी लोग ना ये सारी चीजें सोचते हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं होता है, और लोगों को ये सारी चीजें अगर संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है पुराण, तो आप वो पढ़ो भी, तो लोगों को लगता है कि ये पढ़ने से नहीं समझता, कथा में बैठ के गानों के साथ उनको ये सब सुनना है, मजा आ रहा है उन लोगों को। ठीक है, आपको मजा आ रहा है, आप भक्ति के प्रति आस्था दिखा रहे हो, लेकिन फिर अनिरुद्धाचार्य तो एक पोकेमैन बन गया है।
वो उसको तो पोकी उनका बाबा बना दिया है, उसको नाम ही पोकी बाबा रख दिया है। पोकी बाबा रख दिया है उसका नाम। आप कथावाचक हो, और कथावाचकों का कार्य होता है कि लोगों में धर्म की आस्था बढ़ाओ। ये लोगों को बता रहे, अलग अलग तरीके के टोटके बता रहे लोगों को। कथावाचक कब से इतने ये हो गए कि उनको लोगों को ये सारी चीजें बतानी पड़ रही। आप देखिए शिव पुराण की कथा करने वाले वो जो है ना गंजे से, पंडित मिश्रा जी। प्रदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा जी, हाँ जी। प्रदीप मिश्रा, वो प्रदीप मिश्रा तो लोगों को बता रहे हैं कि अभी मुझे तो लगता है कि मैं भी कलेक्टर बन जाऊं, आप भी बन जाओगी, जी। हमारे कैमरा पर्सन भी बन जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने एक नया खोज किया है। बेल पत्र को लीजिए, उसके बीच वाली पत्ती पे शहद लगा दीजिए और शिवलिंग पे जाके चिपका दीजिए, पास हो जाएगा बच्चा। बच्चा पास हो जाएगा? हाँ, और उनका खुद का बच्चा 8वीं फेल हो गया। बोलो, वो बेलपत्र चिपकाना भूल गए थे या उन्होंने बताया नहीं था? जी। उन्होंने उन्होंने बीच बीच में निकाला था, एक लोटा जल सब समस्या का हल। सोमवार के जब शिव मंदिर की तरफ लोग जाते नहीं थे ज्यादा, सोमवार की तरफ, सोमवार के दिन औरतें, आप यूपी बिहार में जाइए, राजस्थान में जाइए, भीड़। एमपी में जाइए, सोमवार के दिन भगवान जी को तो सांस लेने की जगह नहीं सांस- छोड़ी इन लोगों ने। जी, एक दूसरे के ऊपर जल चढ़ रहा होता है। जल चढ़ रहा होता है, और ये सारी जी। चीजें देखी जा रही। तो कथावाचक ठीक है, आप धर्म का काम कर रहे हो, इसके लिए आप सभी का अभिनंदन है। लेकिन आप धर्म के नाम पे ये जो अंधविश्वास फैला रहे हो ना, ये मान्य नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारी अखाड़ा परिषद का भी इसके ऊपर ध्यान है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इन सारी चीजों पे ध्यान रख रहा है, पूरी धर्म संसद इसके ऊपर ध्यान रख रही है। और लोग सारे जो है, मैं पदासीन हूं तो मैं महामंडलेश्वर हूं, तो मेरा कार्य क्या है? धर्म का प्रचार प्रसार और संरक्षण करना। जी जी जी। तो धर्म के रक्षण के लिए जो जो बोलना है वो तो मैं बोलती रहूंगी। कल उठ के ये लोग ट्रोल हो रहे, ये हो रहे, बहुत सारी जगहों पे आप लोग ट्रोल हो रहे हो, धर्म को ट्रोल कर रहे हो आप लोग, धर्म के नाम पे जो पाखंड कर रहे हो ना, उसको आप लोग ट्रोल कर रहे हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जी, पंडित जो मिश्रा जी हैं, उनको शिव पुराण नहीं आती है, उनका उनको ज्ञान शिव नहीं पुराण आती है जी। वो शिव पुराण सामने लेके बैठते हैं ना, हाँ। लेकिन कथा लिखी कुछ और है, और ये सुना कुछ और रहे। अच्छा। और आप किसी भी कथा में जाके देखिए, इनके उपाय कब से ये रेमेडीज देने लग गए। कथावाचक अलग तो अलग शिव तरह पुराण में ये रेमेडीज कुछ भी नहीं है? कहाँ लिखा है शिव पुराण में? अच्छा। शिव पुराण में कहीं पे रेमेडीज, उन्होंने एक वाला बोल दिया था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर लो, जी, मतलब जी, लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पागलों की जैसे औरतें एक दूसरे को मिलती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको पता भी, ये 6वें अध्याय में ये श्लोक है कि जिसमें भगवान शिव शंकर की स्तुति की गई है, और फिर कहा गया है कि हे नीलकंठ महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कि आपके चरणों में हम नतमस्तक है। हम एक दूसरे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे, एक दूसरे के चरणों में नतमस्तक हो रहे। कहाँ पे ये नमस्कार करने की पद्धति है, जय श्री महाकाल बोलने की पद्धति है, उसी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की इन्होंने पद्धति निकाल दी नई वाली। मतलब आप धर्म के कार्य में भी अंधविश्वास फैला रहे हो, और वो फैलाना बंद करना चाहिए। इसीलिए आजकल इन कथावाचकों को देख देख के लोग भी सीख रहे। अचानक से, मैं देवकीनंदन जी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन देवकीनंदन जी ने अपने एक लड़के का जो 15 साल का है, उसको अचानक से उसने गद्दी पे बिठा दिया। कैसे? कोई डिग्री नहीं। हाँ। 9th क्लास के बाद अचानक से बच्चा, कोई डिग्री नहीं, कोई धर्म का ज्ञान नहीं, कोई उनको उस बारे में कोई भी किसी तरह की उनकी वेरिफिकेशन नहीं की, शास्त्रों ज्ञान नहीं दिया गया उसको। और ऑथराइज 15 साल में बच्चा, जिंदगियां चली गई लोगों की, लोग ज्ञान नहीं पा सके। और अचानक 15 साल में लड़का अचानक वो गद्दी पे बैठ गया, और अभी वो भागवत कथाएं करने लगे। कथा के नाम पे ये लोग डांस कर रहे हैं, कथा के नाम पे ये लोग हंस रहे हैं, कथा के नाम पे ये लोग लोगों को अंधविश्वास में लेके जा रहे। कथावाचकों का ये कार्य नहीं है। एक अभी छोटा बच्चा है जो शायद अप्रोक्सीमेट 7 से 8 साल का है, जो कृष्ण भागवत ही नाम है उसका। हाँ, वो भी तो भागवत कथा करता है। हाँ, वो भी भागवत कथा कर रहा है। मुझे बताइए, इतनी छोटी उम्र में आप बताइए उसको क्या धर्म का ज्ञान आया होगा? बूढ़े हो गए साधु संत। वो कहते हैं कि उनकी माँ ने, जब वो गर्भ में थे, तो उन्होंने श्लोक इतने ज्यादा पढ़े थे कि वो बच्चे के अंदर वो अच्छा, कर्नल अंदर से बन ही रहे है। वो? अच्छा। जी, बताते मुझे हैं वो। बताइए कि जी। ये सारी चीजें लॉजिकली पॉसिबल है? अभी पॉडकास्ट में बोला है, उनकी मदर ने खुद जाकर के बोला। पॉसिबल है लॉजिकली ये सारी चीजें अभी के जमाने में?
गर्भ संस्कार नाम की चीज है, मुझे पता है गर्भ संस्कार जी होते जी हैं, जी। लेकिन जो गर्भ संस्कार होते हैं वो क्या पेट से बाहर आके कर्ण के जैसे अभी बनने वाले लड़के और आज की जनरेशन है क्या? नहीं है। हाँ, आप सिखा रहे हो, वो छोटा सा एक मोटा सा लड़का आता था, हाँ हाँ हाँ। वो वाला भी तो अचानक से आ गया, माँ बाप ने उनको अचानक से सोशल मीडिया पे अलग अलग ये करने के लिए बिठा दिया था। वो उनको बिठाओ पॉडकास्टों में, पता चले उनको धर्म का शास्त्र का कितना ज्ञान है। आप धर्म के राह पर चले हो तो छोटी बचपन से ही आप लोग एक अच्छी दिशा लो, अच्छा शास्त्र और अच्छा ज्ञान लो, जी और उसके बाद आप उस गद्दी तक पहुंचो। अचानक से आप कथावाचक बन जाते हो, मतलब इन्होंने तो देवकीनंदन जी ने तो अचानक से अपने बच्चों को बिठा दिया, मतलब अभी वो आगे का उनका ये हो गया, मतलब गद्दीपति हो गया वो आगे का, और वो अभी भागवत कथाएं करेगा, मतलब पापा भी करेंगे बेटा भी करेगा। लेकिन कितना शास्त्रों का ज्ञान है इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए जी ना। जी जी जी। बचपन से सिखाया, मतलब 15 साल में सीख जाता है शास्त्र पूरा। हम्म। कभी शास्त्रार्थ के लिए उनको बिठा दीजिए, तभी लोगों को पता चले कि सच में इनको क्या आता है। उम्र निकल जो जाती। पढ़ा है और वो बताना मतलब कथा नहीं होती है। कथा का सार लोगों को समझाना कथावाचकों का कार्य होता है। ये नहीं कर रहे हैं। जी प्रदीप जी जी मिश्रा जी के तो अलग अलग टोटके निकल रहे हैं, अलग अलग टोटके रेमेडीज लोगों को बताई जा रही जी है। जी जी। कथावाचक कब से टोना टोटका बताने लग गए लोगों को? इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। और अभी अचानक से उनको ये सियासी चमक मिल रही है ना, सियासी लोगों के हाथ, उसकी वजह से अचानक, क्योंकि इन लोगों के पास पब्लिक है। तो लोग पहचाने कैसे कि कौन सही बता रहा है कि कौन गलत बता रहा है, कैसे लोगों पहचाने लोग? क्या क्या हो रहा है हाँ आज की जनरेशन में, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, हाँ उनको समझ रहा है कि हाँ अभी हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हाँ। हमें पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है ना, आप जी। देखिए इन कथाओं के पंडालों में आपको हजारों की तादाद में अशिक्षित लोग दिखेंगे, हम्म। जिनको बस कथा सुननी है। कथा तो टीवी पे भी चल रही है। बिल्कुल चल रही है। थोड़े साल हम्म पहले हम्म। एक कथा करने वाला प्रौढ़ बाबा लोगों ने देखा है, वो भूल गए क्या लोग? आसाराम बापू। जी जी, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था लोगों के साथ। लोग भूल गए क्या कि हम्म लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है? लोगों को ये चीजें अभी समझ में आनी चाहिए थी। हम्म बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में बोलते हैं, हम्म और जो बोलते हैं ना फिर उनको गलत ठहराया जाता है। हम्म मैं कथावाचकों के बारे में बोलती हूँ तो मुझे गलत ठहराया जाता है, क्यों? सच बोलती हूँ ना, वो सिद्ध करे हम्म कि सच में वो लोग क्या कर रहे हैं, और वो शास्त्रों के प्रमाण दे कि हाँ ये चीज लिखी गई है। हम्म। अब ऐसा तो नहीं है इस पॉडकास्ट के बाद सारे कथावाचक आपके पास आ जाएंगे कि देखिए ये हम तो हाँ, शास्त्रों मुझे में जो लिखा है वो बोलोगे। स्वागत है आप सभी जी लोगों का अच्छी तरह से एक अच्छे, मैं अच्छे न्यूज़ जी चैनल की या फिर अच्छे बड़े किसी भी प्लेटफॉर्म की अरेंजमेंट कराऊंगी, और सभी लोग बैठे और सब लोग बैठ के एक जी। महामंडलेश्वर पद की व्यक्ति ऐसे ही कोई बना नहीं दिया होगा ना किसी ने। जी जी जी। शास्त्रों का ज्ञान रखा होगा, इसीलिए लोग बोलेंगे कि आजकल कोई भी महामंडलेश्वर बन रहा है, पैसे दे के बन जी। रहा है, ये दे के बन रहा है। हम लोग ऑथोराइज अखाड़े से बने हैं, और हम लोग हमारी पूरी आस्था के साथ अखाड़े के साथ कार्य करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। रातों रात महामंडलेश्वर नहीं बनी हूं मैं भी, तो मैं भी कुछ ज्ञान रखती होगी, इसलिए उनका स्वागत करती हूँ कि सब लोग आए, सामने बैठे, इसके बारे में बात करें। कहाँ पे शिव महापुराण में लिखा है मुझे दिखा दे। जी शिव महापुराण में 6वें अध्याय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक पूरा श्लोक है। वो श्लोक का एक पंक्ति उठा के या एक वर्ड उठा के लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो आप लोग। ये कौन सी तरह का ट्रेंड चला रहे हो आप कुछ तो धर्म ये का? भी बताते हैं कि आप सांब सदाशिव, सदाशिव ये हाँ, सीख। सांब सदाशिव को हाँ लोग, आप भगवान, मैंने कहा ना कि हाँ ओम सांब सदाशिव कहो, कि हे सांब सदाशिव। हाँ। परमेश्वर को आप उस तरीके से विनम्र भाव से आप पुकार रहे हो, तो आप भगवती को कैसे कहते कि हे माँ भगवती? हे माँ भगवती हम जी उनको वैसे ही पुकारते, जी। हे बजरंगबली, हाँ। हे श्री गणेश महाराज कहते हैं हम लोग, तो गणपते नमः कहते हैं। तो उनमें हर एक चीज के लिए हर एक विधि विधान दिए गए। कौन से शास्त्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वर्णन है कि ये एक दूसरे के साथ बात करने के तरीके के लिए आते ही मिलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? ये कौन सा टाइप है? आप जी क्या कर रहे हो ये जी भी जी समझ में आ रहा है जी आपको? जी।
इस बारे में मैंने पिछली बार किसी पॉडकास्ट में बोली थी, और उस पॉडकास्ट के बाद आपको बताऊं, मेरे ख्याल से 20 मिलियन से ज्यादा वो कुछ रील गई थी, यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों ने वो रील देखी थी। और उस रील के नीचे जो तेरी औकात है पंडित मिश्रा की ये करने की, तू जल रही है, ये कर रही है, वो कर, बेटा वो कथावाचक है। मेरे सामने मैं चाहूँ तो मैं भी कथावाचक बन के कथा कर सकती हूँ, लेकिन शास्त्रों का सही ज्ञान लेके ही वो कार्य करना है। और आप लोगों को जो बता रहे हैं ना, कथा छोड़ के लोगों को आप अलग तरह की व्यथा में लेके जा रहे हो, टोने टोटके बता रहे हो, रेमेडीज बता रहे हो, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन जो लॉजिकली सोचने वाले लोग हैं ना, जो सच में धर्म का ज्ञान रखते हैं ना, वो लोग इस चीज को नहीं मानते। जी जी जी। जैसे आप महामंडलेश्वर बनी, आपने बताया कि आपने सारे वेद पुराण पढ़े हैं, तो इसमें महामंडलेश्वर बनने में आपने क्या क्या त्याग किया है? सबसे पहले तो खुद का पिंडदान करना पड़ता है महामंडलेश्वर बनने के लिए। खुद के पिंडदान के बाद ही तो आपका शिखा संस्कार होता है, फिर आपका पट्टाभिषेक होता है। पट्टाभिषेक में भी आपके पट्टाभिषेक में 13 अखाड़ों के जो सदस्य होते हैं वो मौजूद होते हैं। आपके अखाड़े के पंच परमेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, जगत गुरु, ये सारे लोग वहां पे मौजूद होते हैं। और उसके बाद पहले तो आपका 5, 6, 7, 8 साल में 2018 में सबसे पहले महंत बनी थी किन्नर अखाड़े की। और महंत बनने के बाद मेरा कार्य देखा गया, तभी तो 2021 में मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया गया। या ऐसे ही उठ के एक रात में नहीं बनी। तो धर्म का ज्ञान तो लोगों को देना है। अगर मैं महामंडलेश्वर होकर मेरे सामने कल कोई शास्त्र का ज्ञाता आके बैठ जाए और मुझे 4 सवाल पूछ ले और मैं उसके जवाब ना दे पाऊं, तो मैं महामंडलेश्वर बनने का क्या मतलब ही नहीं रह गया ना। इस पद के पीछे की संघर्ष और संघर्ष के पीछे की लोगों की क्या कमजोरी रही होगी, ये भी तो देखना जरूरी है। तो महामंडलेश्वर जब आप बने तो आपने किसी को अपना गुरु बनाया उस टाइम? हाँ जी, महामंडलेश्वर बना। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य हूँ मैं जी। और उन्हीं के पट्टाभिषेक के बाद मैं महामंडलेश्वर बनी। तो गुरु बनाना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। गुरु शिष्य परंपरा, आप गुरु गीता में भी देखिए, गुरु शिष्य परंपरा के वर्णन बहुत अच्छी तरीके से किए गए हैं। आप किसी भी शास्त्र में देख लीजिए, गुरु परंपरा के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। और गुरु बिना ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, गुरु बिना कोई ज्ञान ही नहीं। सिर्फ आप मुझे बताइए, आप स्कूल जा रही हो, हाँ ठीक है, आपको स्कूल में बुक्स मिलती है, तो आप स्कूल जाने से अच्छा वो बुक्स पढ़ के एग्जाम देने क्यों नहीं जाती? तो इन्हें समझाने वाला नहीं है। वही समझाने वाला आपका मार्गदर्शक मतलब आपका गुरु होता है। तो गुरु हमें खुद ढूंढना पड़ता है या गुरु खुद चल के हमारे पास? गुरु अपने नसीब में लिखा हुआ होता है। गुरु ऐसे ही कोई मिल नहीं जाता है। तो गुरु अचानक से हमारे नसीब में आ जाता है और वो हमारे सामने होता है, और तब हमें एक इंट्यूशन होती है कि नहीं, ही इज द राइट पर्सन। तभी हम गुरु के प्रति एक शिष्य भाव कर जाते हैं, और गुरु प्रति गुरु भाव हमें अपने आप तैयार हो जाता है। और गुरु शिष्य परंपरा से ही आज धर्म के कार्य चलते आ रहे हैं। किसके गुरु नहीं थे वो बताइए? धर्मशास्त्रों में सभी के गुरु थे। राक्षसों के भी गुरु थे, असुरों के गुरु थे, देवताओं के भी गुरु थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी तो गुरु थे। रामचंद्र जी के कौन गुरु थे? देखिए, मुझे बताइए, महर्षि वाल्मीकि जी सुना है? वेद व्यास जी सुने? जी 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 जी। ये रामायण महाभारत तभी से तो आए। हाँ, उन्होंने ही लिखी है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो भी देखा पढ़ा, तो तभी उनको, परशुराम जी भी थे तभी तो उनको भी गुरु थे। सभी लोगों को गुरु। माँ पार्वती जी के गुरु कौन है? भोलेनाथ है। करेक्ट, क्योंकि उन्होंने उनको गुप्त ज्ञान दिया, गुप्त शास्त्र बताया जी। हर व्यक्ति का गुरु का वर्णन दिया गया। क्या एक फैमिली में जो कोई मेंबर है, क्या वो भी आपका गुरु बन सकता है? हाँ, फैमिली में कोई मेंबर, जैसे आपका हस्बैंड है, वो आपका गुरु बन सकता है? मम्मी पापा हमारे पहले गुरु होते हैं जी, क्योंकि वो हमें चलना, उठना, बैठना, बिहेवियर के बारे में सिखाते हैं। यानी दुनिया की समझ देने वाले हमारे माता पिता होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। लेकिन अध्यात्म शास्त्र के लिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है। उस गुरु को कैसे पहचानेगा इंसान कि ये सही गुरु है या गलत? आपको बताया कि एक इंट्यूशन अपने आप आ जाती है। गुरु को भी आ जाती है, गुरु को भी आ जाती है और शिष्य को भी आ जाती है। एक इंट्यूशन अपने आप आ जाती है। अच्छा। कि आपको एक गुरु भाव अपने आप पता चल जाता है कि ये मेरा गुरु बनने के लिए राइट पर्सन है।
और गुरु को भी आ जाती है, ये शिष्य मेरा बन सकता है, हाँ, ये योग्य है इस चीज ये एक दूसरे को अपने आप चॉइस कर लेते हैं। गुरु शिष्य अच्छा। परंपरा बहुत ही अलौकिक हाँ। ऐसी परंपरा है हमारे धर्मशास्त्रों में कि वो चलती आ रही है। जी। गुरु पाद्य पूजन की भी व्यवस्था है। गुरु के चरणों के जल को गंगा जल जैसा पवित्र माना गया है। गुरु गीता में इसका वर्णन है 14वें अध्याय में, जी 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 14वें श्लोक में। तो ये सारी चीजें लोगों को पढ़नी नहीं है। जैसे हमने प्रेमानंद जी महाराज को भी देखा है, तो उनके जब गुरु मिले तो उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, उनको धुलाया, उनके चरणों को। मतलब Correct. आज भी प्रेमानंद जी महाराज खुद लोगों को इतना सारा ज्ञान देते हैं। जब उनके गुरु आए तो वो नीचे झुक करके बैठ करके उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, करेक्ट, धुला रहे हैं। मैं भी, अगर आप जी। वीडियोस में अगर आप देख हाँ। पाओगे तो जब भी मैं अपने गुरु से मिलती हूँ ना, मैं झुकने में भी तकलीफ करती हूँ, मैं ऐसे इधर उधर करने में भी तकलीफ करती हूँ। लेकिन जब मेरी गुरु जब सामने होती है ना, मैं अपने आप घुटनों के बल नीचे बैठ जाती हूँ और ये सर अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। ये भाव गुरु शिष्य का भाव वो होता है, अपने आप आता है, वो भाव वो अंदर से। अपने आप भाव आता है। अच्छा। और वही गुरु शिष्य परंपरा से आने वाले लोग आज कथावाचकों को गुरु बना रहे हैं। कथावाचक गुरु बन रहे। कौन था एक खटिया पे बैठने वाला लड़का जो बैठे बैठे भगवान को फोन लगाता था और पूछता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो खटिया पे बैठने वाला लड़का लाइव पे यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब मांगता था 4 साल पहले, और वो अचानक से एक बड़ा धाम चला रहा है। सनातन का काम वो अकेला ही कर रहे हैं। पर्चियां लोगों की काट रहे। मैं नहीं मानती पर्चियां काटता है। वो तो कहते हैं कि जो हो इसके साथ हो Fraud चुका है, है। होने वाला है, सब कुछ लिख देते नहीं हैं नहीं, पर्चियों कोई नहीं में। कोई नहीं कोई नहीं ऐसे बहुत। हमारे दिल्ली का एक मोजो स्टोरी वाला लड़का था। जेंजी लोग हैं, इनको डीप नॉलेज चाहिए। क्या ये मेंटलिस्ट है? मतलब मेंटलिस्ट भी ये काम करते हैं? हम मेंटलिस्ट भी काम करते। देखिए हाँ। आप देखिए, माइंड रीडर्स होते हाँ हैं, माइंड फेस रीडर्स होते रीडर्स हैं। होते हैं। जी। उसी तरह से ये उनको अपने गुरु से या परिवार से एक कला मिली होगी जो देख के कुछ चीजें लिखी जाती है। आप न्यूज चैनल्स पे देखिए, डिबेट्स में ये सारी चीजें दिखाई गई है। वो हो गए, वो उनके साथ वो पंडोखर सरकार हो गए। उन्होंने तो अपने 6 साल का लड़का है उसको गद्दीपति बना दिया है, पीठाधीश्वर बना दिया है कि ये अभी मेरे बाद ये गद्दी संभालेगा। लोगों को बैठे बैठे चाबियां लगा लगा कि ये लोग उनके अंदर से भूत निकाल रहे हैं, भूत पिशाच निकाले जा रहे हैं। कुछ तो जगह पे तो मुझे तो लगता है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये बाबा लोग टोने टोटके से, इनके मंत्रों से, जापों से लोगों को ठीक कर पाते तो ये दरबार क्यों लगाते? ये हॉस्पिटल नहीं खोलते। इन्होंने हॉस्पिटल खोलनी चाहिए और वहां पे डॉक्टर बन के बैठना चाहिए। 7वीं 8वीं फेल बाबा लोग ये डॉक्टरों की बराबरी कर रहे हैं। ये खुद को डॉक्टर समझ रहे। वो मनोना धाम में एक है, मनोना धाम में बोतल का पानी आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा। 100 रुपए की, 50 रुपए की बोतल आती है और वो पानी झूठा करके आपको पिला दो। उन्होंने तो कहा है कि कैंसर ठीक हो जाता है। कैंसर ठीक हो जाता है, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, किसी भी तरह का कोई भी दुर्धर बीमारी हो वो ठीक हो जाता है। ऐसे वो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं सारी जगहों पे। तो ऐसा हो भी रहा है, सब लोग बता रहे हैं? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए इतनी भीड़ कैसे जा रही है? इनके खरीदे हुए लोग और इनके खरीदे हुए लोग उनके इसमें वीडियोस में आते। खुद धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ वीडियोस है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री कहते कि मैं सनातन का कार्य करता हूँ, मैं अंधश्रद्धा नहीं कराता हूँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री को 2 बार चैलेंज हुआ है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री को 2 बार 80 लाख रुपए का चैलेंज हुआ है। 80 लाख रुपए का चैलेंज हुआ है कि आप करके दिखाओ। लेकिन वो नहीं कर पा रहे। 2 बार भाग आए, 2 बार धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र से भाग आए, नहीं कर पाए वो चैलेंज एक्सेप्ट। अभी भी मोजो स्टोरी वाला गया था लड़का, मैंने बताया दिल्ली का ही मोजो स्टोरी नाम का एक चैनल है, न्यूज से रिलेटेड काम करते हैं वो। तो उन्होंने उनको एक्सपोज करना चाहा और उन्होंने उसमें जाके जो चीजें वहां पे उनके अनुयायी से बात की थी ना, वही चीजों के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री लिख के बता रहे। परीक्षा लेने आए कोई नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री को कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो बस शेरों शायरियों में खोया हुआ है। और आजकल का लड़का है, सनातन का कार्य कर रहा है, सनातन के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो उसके लिए उनका अभिनंदन ही करती हूँ मैं। वो कह रहे हैं कि वो तो हनुमान जी के भक्त रहे हैं, बचपन से उन्हें सिद्धि कोई नहीं, कौन नहीं रहता। आप शिव जी की भक्त है, मैं शिव जी की भक्त हूँ। भक्त कोई रह नहीं सकता। भक्त रास्ते का भिखारी भी भगवान का भक्त होता है। सिद्धियां मिलती हैं जब हम भक्त होते हैं। कौन सी सिद्धि है वो तो बताए। ये पर्ची निकालने शास्त्रों में आपको जो सिद्धि पर्चियों निकालने वाली है, कौन सी सिद्धि है ये तो बताए, उसका नाम भी तो हमको पता हो।
शास्त्रों में हम देखेंगे तंत्र सार के इतने सारे तंत्रों की इतने सारे बुक्स है, उसमें शारदा मालिनी है, शारदा तिलक है, विजया मालिनी है, तंत्र सार है, रुद्रायामल तंत्र है, विज्ञान भैरव है, कुलार्णव है। इन सारी पुस्तकों को पढ़ के बैठी हूँ, तो उसमें से कौन से पुस्तक में ये सिद्धि है मुझे वो बता दे धीरेन्द्र शास्त्री। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को खुला खुला चैलेंज करती हुए एज ए महामंडलेश्वर कि धीरेन्द्र शास्त्री आप सनातन का काम कर रहे हो, आपका साधुवाद है, आपका बहुत अभिनंदन है कि आप ये काम कर रहे हो, लेकिन आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको चैलेंज करती हूँ, सच में आपको कोई सिद्धि आती हो, सच में आप पर्चे काटते हो, तो आप परीक्षा के लिए एक बार हाँ कह दीजिए। मिलिए आप मुझसे, बुलाइए, आप जहां बुलाएंगे वहां मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन आप ये सिद्ध नहीं कर पाओगे। कैमरास के सामने ये सारे न्यूज़ वालों ने बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन इनके पीछे जो राजनीतिक हाथ है ना, क्योंकि इनके पास वोटर है। अच्छा, भीड़ है ना, भीड़ कैसे आ रही है इतनी सारी? तो ये भीड़ है ना, आप देखो 99% भीड़ में इनके यहाँ पे आपको सिस्टम बताती हूँ इनका जी। यहाँ पे वहां पे जाओ, आप पहले टोकन लेना है, 100 रुपए का आपको एक नारियल और कपड़ा लेना है। अगर भूत बाधा से रिलेटेड है तो काला कपड़ा में नारियल बांधना है वहां पे। अगर कुछ घरेलू प्रॉब्लम है, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी से रिलेटेड, पीला कपड़ा है, लाल कपड़ा है, व्हाइट कपड़ा है, ऐसे कपड़ों में नारियल बांधना है। फिर आपका आईडी कार्ड लिया जाता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें भरी जाती है, किस चीज के लिए आए वो निकाला जाता है। अच्छा, पहले फिल किया जाता है। अच्छा। और वो फिल करने के बाद में उसमें से 50 चिट्ठियां निकलती है टोकन में से, और उन्हीं 50 लोगों के साथ होते। लेकिन उसमें मुझे समझ में नहीं आता है, एक ही आदमी अलग अलग टी शर्ट, अलग अलग कपड़े पहन के उनके दरबार में आता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरा ब्लैक कलर का फोन अगर मुझ तक पहुंचा दे कैमरामैन, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जी। भूत किसी के शरीर में अगर एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो क्या उसे कैमरा का ज्ञान होना चाहिए? थैंक यू। तो उसे कैमरा का ज्ञान होना चाहिए, वो किस चीज और किस तरीके के लिए कौन सी चीज कर रहा है ये भी उसे पता होना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारी चीजों पे मैं आपको उनके धीरेन्द्र शास्त्री के जो जो चीजें चल रही है आजकल, उन चीजों के बारे में अगर आप पता करो ना, तो गलत तरीके से ये सब हो रहा है। वो ये कहते हैं कि हम तो कुछ पता ही नहीं लगाते किसी के बारे में, हमें तो रैंडमली भी अगर कोई आदमी उठा लोगे हमारी भीड़ में से तो भी हम उसके बारे में बता अभी मुझे बताए राम जी के पांच बाप थे। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। एक बार कैमरा में दिखाएंगे। राम जी के 5 पिताजी हैं। मतलब ये कह रहे राम जी के 5 बाप थे। कौन कह रहे? जो सनातन के लिए कार्य कर रहे वो, और अब बहुत बड़े जगत गुरु खुद को जो समझते हैं, इसके गुरु धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु जी जगत गुरु है। मैं उनकी इज्जत करती हूँ एज ए महामंडलेश्वर, मैं उनको नमन करती हूँ, लेकिन उनके मुख से ऐसी चीजें बताना, अगर आपके गले में जनेऊ रहेगा तो करंट नहीं लग सकता। क्या है आप शास्त्रों के तरीके से मान्य करते हो? 9th फेल है, भूत बाधा की पीएचडी करने वाले। ये नासा के लोगों को ये पहले दरबार लगाते थे, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे दरबार लगाते। इनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से गुरुजी लेना देना नहीं है, तो ये दुनिया ये ऐसे भूत वादा करते। शास्त्रों में कहाँ पे मुझे बता दीजिए आप। ये अंधविश्वास नहीं है, ये अंधश्रद्धा नहीं है। लोगों में भूत आ रहे, ये चिमटे चिमटे से लोगों के भूत निकाल रहे, ये धीरेन्द्र शास्त्री है। तो भूत तो सही में होते हैं ना, ये चीज सच है। ये धीरेन्द्र शास्त्री है 4 साल पहले का, 4 साल पहले का धीरेन्द्र शास्त्री ये है। और धीरेन्द्र शास्त्री अभी लोगों को बता रहे कि चमत्कार नहीं होगा। तो लोग मतलब फिर ये इतना फेम और इतना ये सब कैसे मिला इनको इसके बाद 4 साल में? उनको पता नहीं चल रहा है कि ये जिंदगी में क्या कर रहे हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो आप सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री खुद ऐसा कह रहे हैं कि चमत्कार नहीं दिखाऊंगा। मैं नहीं कह रही हूँ ये क्यों दिखा रही हूँ कि ऑलरेडी उनके जो बयान है वो बयान में लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि चमत्कार के सिवा नमस्कार नहीं है, और चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो दरबार कैसे लगेगा, और दरबार में लोग नहीं आएंगे तो पैसा इकट्ठा कैसे होगा।
ये उनके शब्द हैं। ये उनके शब्द है, ये मैं आपको अभी उनके शब्द सुना रही हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी के। इनके ये सारे शब्द है, और ये सारे शब्दों के प्रयोग करके धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग लोगों को उल्लू बना रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री गलत है ऐसा हमने नहीं कहा है। भगवान के बनोगे कैसे? जादूगर डमरू नहीं बजाता तो कोई खेल देखने नहीं आता। और हम भी यदि दरबार न लगाएं, चमत्कार न दिखाएं, तो तुम हलवा में आओगे। कितने बाबा दरवाजे से निकल जाते, तुम उनको लिफ्ट तक नहीं देते, ऊपर से ही और कहते हो कमा के नहीं खाते हो। तो क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, तुम्हें बुलाने के हमको नाटक करने पड़ते हैं। तो कभी मठ के बहाने, कभी घट के बहाने, कभी पट के बहाने, कभी ओह माय गॉड। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मैं दिखा सकती हूँ, और ये है कि मतलब वो कह रहे हैं कि ये नाटक हमें करने पड़ते हैं। अगर हम नाटक नहीं करेंगे तो दरबार में लोग कैसे आएंगे? तो जो लोग ये सुन रहे हैं, जो ऑडियंस बैठी है इनके सामने, उनकी आंखें नहीं खुली इसको सुन ये करके? अज्ञानी लोग कब सुधरेंगे ये समझ में नहीं आया। भारत में ना एक प्रॉब्लम है। हाँ। मुझे बताइए, ग्रह तारों का खेल क्या सिर्फ भारत में ही चल रहा है? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के लोगों को शनि मंगल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये क्वेश्चन आता है माइंड ये में बहुत सोचने बार। पे मजबूर जी करने जी वाली जी चीजें हैं। बिल्कुल। अगर भगवान शिव शंकर हाँ। यहाँ पे है तो वहां पे भी होंगे। तो अमेरिका में भी होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ लॉजिकल चीजें हैं। मैं अपनी पद की बहुत मर्यादा रखती हूँ और मैं धर्म का प्रचार और प्रसार कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ धर्म का रक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे बाबा लोग कह रहे हैं कि हम चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो नमस्कार नहीं होगा, और हम नाटक नहीं करेंगे तो लोग आएंगे नहीं और पैसा देंगे नहीं, और हमें पूछेंगे नहीं। क्योंकि आपके सामने से हजारों बाबा जाते हैं, आप उनको लिफ्ट तक नहीं देते। लिफ्ट तक नहीं तो देते। क्या आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये नाटक करवा रहे हो? उनके बहुत सारे वीडियोस है, पॉडकास्ट में सारे वीडियोस हम नहीं दिखा सकते, लेकिन बहुत सारे वीडियोस है जो लोगों ने देखे भी होंगे। वहां पे आप देखिए, एक ही लड़का अलग अलग कपड़े पहन के उस दरबार में, कभी उसमें औरत आ रही है, कभी आदमी आ रहा है, कभी हिंदू आ रहा है, कभी मुस्लिम आ रहा है। एक्टिंग करवाई जा रही है। पैसे दे दे के करवाई जा रही है। और अभी तो इनका मामला बाहर आया है धीरेन्द्र शास्त्री का। वो तो उससे नकारते हैं कि वो कहते कि नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है मेरे भाई से। तो मैं भी तो पिछले साल कहती थी मेरे भाई से कोई संबंध नहीं, लेकिन आ गए मेरे भाई। अभी धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है शालिग्राम, उसके नाम पे ये बालाजी धाम सरकार की ये जो सारी जमीनें आ रही, उनके नाम से ये सारा चल रहा है। अच्छा। लोगों को बाकायदा गोलियों का डर दिखा के उनसे जमीनें ऐंठी जा रही है। आई हैव प्रूफ्स। मतलब इतना बड़ा बहुत सारे आप scam चल हमारे रहा है। दिल्ली के बहुत सारे न्यूज वाले लोग वहां जाके ये सारी चीजें कवर कर चुके हैं। और ये बहुत सारी ऐसी मीडिया है जिन पे ये दिखाया जा रहा है। लेकिन जो मीडिया, आपको पता है 4 युग थे, और 4 युगों में अलग अलग तरह से एक चीज घटित हो रही थी। बिल्कुल। जब सतयुग था ना, 100% प्योरिटी थी। बिल्कुल सही। त्रेता युग आया तो 25% भलाई छोड़ दी लोगों ने, 75% प्योरिटी बची। इसीलिए तभी रावण था। द्वापर युग आया, 50-50 हो गया। वहां कंस भी थे, जरासंध भी थे, और भगवान श्री कृष्ण भी थे। 50-50 हो गया। 50-50% प्योरिटी और ये नेगेटिविटी फैल गई। और अभी ना 100% नेगेटिविटी फैला रहे हैं ये लोग। धर्म क्या था और धर्म के नाम पे क्या कर दिया है। तो आजकल तो मैं ये देख रही हूँ, जैसे लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मुझे बताइए हिमानी जी, आप खुद शौक नहीं होगी धीरेन्द्र शास्त्री के ये बयान से? बहुत शॉक्ड हो गई। तो मैं आप शौक नहीं होगी? राम भद्राचार्य जी कह रहे कि जनेऊ जिसके गले में है उसको बिजली का करंट नहीं लगता। ये हमारे धर्म के धर्मगुरु है। कितने सारे लोगों ने जनेऊ पहन रखा है, मेरे फादर खुद पहनते हैं। बताइए मुझे, तो उनको बिजली का करंट नहीं लगता? एक बार ट्राई करवाइए। मेरे फादर तो खुद इलेक्ट्रिकल यही राम भद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा पे टिप्पणी की थी कि शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं होता है, बोले कि शंकर स्वयं केसरी नंदन होता है। जी। मुझे बताइए, हनुमान जी स्वयं शंकर नहीं थे,
उनका अंश थे। अंश थे। शंकर स्वयं केसरी नंदन नहीं थे। शंकर सुवन, यानी उस संस्कृत में उस भाषा का सुवन का अर्थ होता है अंश मात्र। अंश मात्र। और ये बदलने चले, स्वयं कर दिया। अगर सोचने की बात यह है, सॉरी टू से, लेकिन बहुत मजबूरी से ये वाक्य मैं अभी बोल रही हूँ कि अगर आप रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैं जगतगुरु हूँ और मैं शास्त्रों का ज्ञान रखता हूँ, तो कौन से शास्त्र में, कौन से चारों वेदों में, 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में और किसी भी धर्म के ग्रंथ में मुझे दिखा दीजिए विकलांग व्यक्ति क्या सन्यास ले सकता है? अच्छा, ये क्या कोई दिव्यांग व्यक्ति, क्या कोई विकलांग व्यक्ति किसी धर्म के पद पे बैठ सकता है? आदि शंकराचार्य जी ने बनाए हुए किसी भी तरीके की एक पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे दिखाइए ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। खुद शास्त्रों में विकलांग व्यक्ति को पूजा का अधिकारी माना ही नहीं गया है। तो पूजा तो कर सकते हैं ना, वो अपना ध्यान तो कर मतलब सकता है ना। वो रामभद्राचार्य जी तो जगत गुरु है ना। हाँ, जी जी जी। वो सन्यास परंपरा में कैसे आ सकते हैं? उनको साधु सन्यासी बनने का उन तरीके से तो अधिकार ही नहीं दिया गया है शास्त्रों में। क्योंकि वो शास्त्र पढ़ नहीं सकते इसलिए। क्यों पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने आए- पढ़ा भी नहीं, ठीक है, सुना होगा। सुना होगा, हाँ। लेकिन उन्होंने जो भी सुना है करा है तो उन्होंने शास्त्र में किसी ने उनको ये बताया नहीं होगा कि जो व्यक्ति विकलांग होता है उसका शास्त्र में किसी भी पद के लिए, सन्यास के लिए उनको नहीं माना गया है। तो फिर इस पद्धति पर वो कैसे बैठे, कैसे आए, मतलब वो कौन है इनके पीछे? राजकीय, अच्छा, राजनीतिक हाथ होता है ना, सब हो जाता है। ये थोड़े पॉलिटिकल बाबा है। अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री भी तो पॉलिटिकली बन रहे हैं ना। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी दावा करते हैं कर्ण प्रशासनी है उनके पास, कर्ण प्रशासनी। किनके? सिद्ध करके दिखा दे धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री शास्त्री के पास। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बहुत बार बोल चुकी हूँ। और मुझे लगता है ना, ये गली चौबारे में, गलियों में, झुग्गियों में दरबार लगाने वालों से भी ज्यादा धर्म का पाखंड अगर कोई कर रहा है ना, तो ये बड़े बड़े कथावाचक और ये बड़े बड़े नाम लेके और बड़े बड़े पब्लिक को लेके घूम रहे हैं ना, ये लोग कर रहे हैं। तो इनको मिल रहा है एक सियासी हाथ, इनको राजनीति का एक हाथ, वरद हस्त मिल गया, तो ये लोग पहुंच गए खटिया पे बैठ के। भगवान बालाजी सरकार को फोन लगाने वाला यही धीरेन्द्र शास्त्री अभी अचानक से एक बहुत बड़ा बाबा बन गया है। तो आप ये बताइए कि भूत प्रेत होते हैं सच में? हाँ, पिशाच होते हैं ना, आत्मा है। जब देखिए, हाँ। अगर हम शास्त्रों के तरीके से बात करें जी। तो पिशाच होते हैं। हाँ। असुरों के या फिर इंसानों के जो अतृप्त आत्माएं होती है, उनके तरीके से भूत पिशाच आत्माएं होती है। हमारे साइंस ने भी, अमेरिका के साइंटिस्ट ने भी बहुत बार ये आत्मा जाने का ये सारा रिकॉर्ड किया हुआ है कि हाँ, शरीर से आत्मा निकलती है, इट मीन्स आत्मा है। तो किसी के अंदर प्रवेश कर सकती है या अभी तक तो ये साइंस ने प्रूव नहीं किया है, और कुछ लॉजिकल बातें कर रहे हैं ना हम लोग, तो साइंस ने प्रूव नहीं किया है। लेकिन हाँ, पिशाच होते हैं, भूत पिशाच होते हैं, और अलग अलग तरीके से होते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अलग अलग अतृप्ति के लिए अलग अलग पिशाच बन रहे हैं। लोगों ने आजकल सिद्धियों के नाम पे खुद को काला कपड़ा पहन लिया, मतलब अघोरी बन गया। हाँ, आजकल पॉडकास्टों पे आ रहे हैं कि हम तांत्रिक हैं, और हम आप अघोरी आप हैं। ही के, मैं दूसरों की बात ही नहीं करूंगी, आप ही के पॉडकास्ट पे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपका पॉडकास्ट ले रही हूँ कि आप मेरा लेकिन मुझे लगता है कि दोनों के विचार मिल रहे हैं, इसलिए हम मिलके ये सारी चीजों पे वार्तालाप कर रहे हैं। कि मुझे बताइए, 20-25 साल का एक लड़का अचानक से काले कपड़े पहन के और अघोरी बन के पॉडकास्टों में पॉडकास्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें सिद्धियां आती है, हमें तंत्र आता है, मंत्र आता है। उनको तंत्र क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। उन सारे जो आ रहे हैं और खुद को अघोरी, तांत्रिक, सिद्धि है या फिर किसी तरह का जादू टोना आता है, या उन लोगों को लगता है कि हमें किसी भी तरह का वशीकरण आता है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से खुला आह्वान है, चैलेंज है। इसी एस्ट्रोविद्या के स्टूडियो में बैठते हैं, आप सामने बैठना, मैं सामने बैठूंगी, हिमानी जी भी साथ में होगी, और हम लोग दिखाएंगे
कि आपको क्या आता है। यहाँ पे कप रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर आपको सच में कुछ आता है तो ये कप हिला के दिखा देना, मैं इस कप का पानी पी के दिखा दूंगी सच में अगर आपको कुछ आता है, वरना आप फ्रॉड हो। चैलेंज कोई एक्सेप्ट करो मेरा। जी। 80 पॉडकास्ट हो गए चैलेंज कर रही हूँ, ये मतलब कहते हैं आज कि तक कोई असली नहीं है। वशीकरण का तो इतनी बात करते हैं, कहते हैं कि 2 घंटे में वशीकरण कर देंगे, आपको 1 घंटे में वशीकरण करके उनको दिखा वशीकरण देंगे। क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, वशीकरण कहाँ से आता है हाँ। ये भी तो पता होना चाहिए। जी। इसलिए कह रही हूँ कि वो अभी मैं बता दूंगी हाँ। तो फिर वो आके वही ज्ञान मुझे पेलेंगे। उससे अच्छा अभी आप एक्सेप्ट करो जिसको वशीकरण आता है ना भैया। मुझे पता है कि वशीकरण क्या होता है। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण और आकर्षण की प्रक्रियाओं से मैं गुजरी हूँ और मैं देख रही हूँ, मुझे पता है शास्त्रों में क्या है इसका वर्णन है। 13 सेकंड के लिए आपको मेरी आंखें चाहिए होगी, देखिए 15 सेकंड के लिए मेरी आंखें आपकी तरफ है। मेरा नाम शिव लक्ष्मी है, शांडिल्य गोत्र है और मेरा जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ है। आप मुझे वशीकरण करके दिखा दीजिए, मैं आपकी शिष्य बन जाऊंगी, या फिर ऐसा वशीकरण कीजिए कि उस वशीकरण से मैं आपके बारे में अच्छा बोलने लग जाऊंगी। हो गए 13 सेकंड, जो आता है वो कर लो। नहीं होता है ऐसा। और कहते हैं इतना कि सिंपल काजल नहीं से है। वशीकरण, संभोग वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, नए वो नाम संभोग लिखे। वशीकरण के नाम पे औरतों के साथ जी। सोने वाले बाबा लोग, हमारे महाराष्ट्र में एक खरात बाबा पकड़ा है। अच्छा। खरात करके कैप्टन था और वो खरात बाबा पकड़ा है। और मतलब ऐसे ही टेबलों पे औरतों के साथ संभोग के नाम पे उसने क्या क्या नहीं किया, खुद पिलाया। ओहो। ऐसा इतना गंदा तरीके से उस बाबा ने ये सारी चीजें करी। और वो किसी ने वो सारी चीजें लीक जब की तो इतनी सारी 40-45 औरतों के साथ के वीडियो निकले। ओहो। पागल हो और तो आप। मतलब लोग फंस भी कैसे जाते हैं, कैसे फंसाते और हैं। ऐसे चीजों में फंस रहे जिसको सत्य नहीं पता है, वो भी इसमें फंस रहा है। तो क्या इन लोगों के पास सच में ऐसी कोई शक्ति होती है कि कोई लोगों को नहीं, फंसा लेते मैं हैं? नहीं, जिनके पास शक्ति हो वो सब मुझसे आके मिले। तो ये कैसे लोग कैसे फंस जाते हैं फिर इनके चक्करों में? लोग है ना अज्ञानी। देखो आप देखो, पढ़े लिखे लोग ज्यादा फंसेंगे नहीं। पढ़े लिखे लोगों को पता है शिव लक्ष्मी की शास्त्र का ज्ञान बता रही है, उसको पता है शास्त्रों के बारे में, तो उनको पता है शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली शास्त्र से रिलेटेड ही बात करेगी। लेकिन जो शास्त्र के बारे में नहीं, जितने भी आपके पॉडकास्ट पे जितने भी आए ना अघोरी, मैंने सबके वीडियोस देखे क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से। और आप भी एस्ट्रोवैद्य चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके आप देखिए। यूट्यूब पे एस्ट्रोवैद्य नाम का चैनल है, उस पे जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सारे बाबा लोग आए हैं, उनके बोलने और मेरे बोलने में कितना आपको फर्क दिखेगा। और वो जो बोल रहे हैं ना, वो किसी जो शास्त्र का एक भी नाम बता रहे हैं क्या? कौन से शास्त्र में लिखा है बताया? नहीं, रेमेडीज बताइए बस, ये कर लो इससे वशीकरण हो कौन जाएगा, से ये इसमें कर लो इससे वशीकरण हो जाएगा। दिखा? फिर गुरु की क्या जरूरत है? तंत्र का मतलब भी पता है उनको। भगवान शिव शंकर जी ने माँ पार्वती जी को जब ये विद्या दी, सिखाई, तो उन्होंने कहा कि हे पार्वती, अपनी योनि से भी गुप्त अगर चीज आज तुम्हें मैंने दी है तो वो तंत्र है। जी। और तंत्र सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करते हैं, मंत्र यंत्र इनके सहयोग से की जाने वाली क्रियाओं को तांत्रिक क्रियाएं कहते हैं। वो होता है तंत्र। ये बैठे बैठे वशीकरण कर लेते हैं। कैसे? कौन सी सिद्धि है इनके पास? कहते हैं हमारे पास पिशाच की सिद्धि है, कोई हमारे नहीं, पास कोई कच्चे कलवे पिशाच की नहीं होगी, करने पिशाची नहीं होगी, यक्षी नहीं होगी। कच्चे कलवे की सिद्धि। कच्चा कलवा एक मेरे घर पे भेज दो है ना, मेरी मेड बहुत छुट्टियां लेती, मेरे घर पे प्लीज भेज दो, काम करवाऊंगी उससे मैं। क्लेम करते हैं ऐसे ऐसे कि यहाँ, कहते हैं मैंने कहा यहाँ पैसे आ जाएंगे, बोलते बिल्कुल यहाँ पैसे आ तो जाएंगे बोलना कच्चे कलवे उनको से। ला के दिखा दो। मुझे लगता है कि आजकल मुझे ना लगने लग गया है कि मैं ना एक पॉडकास्ट स्टूडियो ले लूं और मैं ना पॉडकास्ट करना शुरू कर दूं और ऐसे ऐसे बाबाओं को बुलाऊं जो सच में कुछ सिद्धियां है उनके पास। पिछली बार वो रुद्र तारा था, फ्रॉड वाला रेपिस्ट। फिर वो झुग्गियों दरबारों में, यहाँ पे फरीदाबाद में भी एक दरबार, बहुत सारे दरबार लगते हैं। अच्छा। हाँ, माताओं के, जिनमें माँ काली आ रही है, जिनमें क्या बहादुरगढ़ में, नजफगढ़ में, असोला धाम वाली वो अंजलि, ये सब लोग, ये यहाँ पे ना पॉडकास्टों में फोन करके तुम्हारी दाल नहीं गलेगी बेटा, मेरा लीगल बहुत स्ट्रांग है। पॉडकास्टों में फोन करोगे तो पॉडकास्टों वालों को पता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारे झुग्गी में बैठ के तुम्हारे अंदर माँ काली आ रही है तो क्यों नहीं आ रही अंबानी के घर पे?
अंबानी घर पे क्यों नहीं आ रही है? हाँ ये मुझे सही है, तो सच मुझे बात है, हाँ सही बात है। नीता अंबानी को आनी चाहिए फिर। उनके यहाँ तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ, वो भी पूरे हाँ शुद्ध तरीके से होती है। हाँ, वो तो जैसे बताते हैं कि माँ कामाख्या वगैरह तो बहुत किसी जाते मंत्री हैं। वंत्री के अंदर क्यों नहीं आ रही है? हम्म क्यों नहीं हम्म, आ रही है उनके अंदर? पढ़े लिखे लोगों के, बिजनेसमैन के अंदर क्यों नहीं आ रही क्यों है? नहीं आ रही है? मतलब जो सब पैसे वाले सब उनके इसमें नहीं आ रही, जो हम्म गरीब झुग्गी में रहते उनके घर पे माताएं आ रही है, और अचानक झुग्गी से मंदिर बन रहा है, हम्म वो भी लूट की जमीनों का, हम्म। लूट के पैसों का। और ये अच्छा, कहते हैं, पता है हाँ, आपको, निशुल्क दरबार। इन्होंने, एक ट्रेंड है आपके फरीदाबाद में और दिल्ली, छतरपुर और मैंने सुना हरियाणा है के, काफी सारे लोगों को। निशुल्क दरबार है। निःशुल्क लगा रहे हैं हम लोग, हाँ। घी, हम्म तेल, हम्म वो भी ब्रांड का घी चाहिए मुझे, हम्म मधुसूदन का घी, बाबा ब्रांड की तेल, सरसों के तेल की बोतल, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो गेहूं, और उसके साथ कढ़ाई के लिए चढ़ने वाला सामान। हम्म। कितने रुपए का हो गया? 3-3.5 हजार, बिल्कुल। 3 हजार का हो गया। हाँ, कम से कम 3-4 कौन हजार सा रुपए। निशुल्क दरबार? और ये पैसा आ कहाँ से रहा है? हाँ ये जो लेके आ रहे हैं ना हाँ लोग हाँ हाँ। भक्त, हम्म। उनके दरबार में आने के लिए, इसका वीडियो दिखा सकती हूँ मैं, ये राशि मतलब वो का। खुद से चढ़ा के जाते हैं लोग, ऐसा है? नहीं, तो उसके सिवा माता बात नहीं करती है ना। अच्छा, पहले करवा लिया जाता है वो सब? हाँ, ये असोला धाम वाली का भी मेरे पास वीडियो है, जिसमें ये ऐसा क्लेम करती है हम्म कि झुग्गी, हम अगर तुम लोग घी गेहूं चावल नहीं लाओगे हम्म। तो घी गेहूं चावल के सिवा माता बात नहीं करती है। अच्छा, माता बात ही नहीं करती है? माता बात ही नहीं, वो ये हकाल देते हैं यहाँ से कि ये माता बात नहीं करती है। और माता बात नहीं करती है, इसका मतलब क्या, कि आप लोगों से वो सारी चीजें मंगवा रहे हो, और ये सारी चीजें मंगवा के आप लोगों को बता रहे हो हम्म। कि हम लोग निशुल्क दरबार चला रहे हैं। तो कौन सा निशुल्क दरबार चला रहे हो आप लोग? राशन मंगा रहे हैं, ये कहते ये होंगे। तो सीधा सीधा राशन मंगवा रहे हैं, हाँ, और राशन, और उसको बेचा भी जा रहा है। राशन को बेचा जा रहा है? हाँ, अच्छा घी बेचा जा रहा है, मेरे पास प्रूफ है। अच्छा। एक ही उनके दरबार का ही लोग आके मिलते हैं मेरे से, उनको पता चल जाती है ना सच्चाई। जब मैंने बोलना शुरू किया तो उनको पता चल गया, तो मुझसे आके मिले कुछ लोग। वही घी के डब्बों को वापस बेचा जाता है। मतलब ये ना ऐसी रिफाइनरी चल रही, यही घी का डब्बा वापस बाहर दुकान में जाएगा, वही खरीद के वापस यहाँ आएगा। हम्म तो घी का डब्बा बेचा, सपोज 700 रुपए किलो है, हम्म 500 में बेच दिया। हम्म 200 रुपए सामने वाले का फायदा, 500 आपके। दिन में 100 लोग आते हैं, कितने आते हैं? 100 लोग आते हैं, 3 हजार रुपए। ठीक है, गेहूं चावल घर में यूज कर लिया होता होगा, घर में यूज होता होगा, लोग खाना खाते होंगे, अन्नदान के नाम पे आप लोग जो ठगी करते हो वो करते होंगे। लेकिन 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोगों का आप 1 किलो से 100 किलो घी हो गया। 100 किलो घी कितने का हो गया? 7 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए के घी से आप 5 लाख रुपए का घी बेच रहे हो, 5 लाख में बेच रहे हो। एक दिन का कितना कमा लिया है? क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई की? सही है। जरूरत क्या है? और बिना पढ़े लिखे लोगों में आ रही है माता जी, और बस उन्हीं को अज्ञानता उन्हीं की दूर कर रही है। भैया हमारे भी दूर कर दो, हम्म। हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे, हमारी भी अज्ञानता दूर कर दो। तो जैसे अभी हम गुरु शिष्य परंपरा की भी बात कर रहे थे, तो हमने आजकल ये गुरु दक्षिणा के नाम पर भी फ्रॉड हो रहा है। बहुत ज्यादा। कैसे? ये रुद्र तारा के यहाँ पे भी ना, अगर इनको, ये खुद को पहले दीक्षा लेते हैं हाँ हाँ। और ये बताते कि हम ये गुरु से, ये असोला धाम वाले के 4-5 गुरु हो गए, अच्छा। तो वो भी दीक्षा देती है ना, तो दीक्षा के नाम पे कढ़ाई चढ़ती है, लाल कपड़ा, उसका एक पूरा प्रॉपर लिस्ट है। यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क नहीं, आपको मैं प्रॉपर लिस्ट पढ़ के सुनाती हूँ। अगर नेटवर्क होता तो इसको वाईफाई कनेक्ट कर देना बेटा, कि एक प्रॉपर लिस्ट है मेरे पास, उसका एक प्रॉपर लिस्ट है कि ये असोला धाम वाली जो है, इसका एक प्रॉपर लिस्ट है कि गुरु दीक्षा के लिए आते वक्त आपको क्या क्या सामान लेके आना है। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है। उस सामान से होता क्या है? मतलब गुरु दक्षिणा में सामान की जरूरत हाँ, पड़ती है? मिल गई भैया। हाँ। गुरु धारण की सामग्री, अभी ये मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ हाँ हाँ। ये उनके हैंडल का ये पेज है। प्रॉपर, जय माँ कालका भद्रकाली दरबार, जो ओम साई कालका वाली जो हेमलता है वो चलाती है। और 27 जुलाई के दिन ये गुरु दीक्षा के लिए सामान, अभी आप पढ़ते रहिए। जी जी। 108 रुद्राक्ष वाली माला आप ही लाना है, सरसों का तेल 1.25 लीटर आप ही लाना है, नया लाल आसन, हरी इलायची, साईं बाबा का प्रसाद, 1.25 किलो गेहूं, माँ की कढ़ाई,
7 देसी अंडे कोई भी चलेंगे, नहीं मिले तो सफेद वाले चलेंगे, 1 सिगरेट का पैकेट क्लासिक वाला, माँ कालका का चोला साड़ी या लहंगा, 2 पानी वाले नारियल, माँ दुर्गा का चोला साड़ी या लहंगा, माँ का 16 श्रृंगार पैकेट वाला नहीं लाना है, साईं बाबा का चोला साड़ी 3 फीट की विग्रह अनुसार, हवन की लकड़ी, गुरु दक्षिणा का चोला, माँ की काली बड़ी चुनरी, 4-5 वर्ष की कन्या के कपड़े, माँ की लाल बड़ी चुनरी, 4-5 वर्ष के लड़के के कपड़े, माँ का गहना, शहद खाने वाला, गुरु दक्षिणा इच्छा अनुसार, जोत के लिए देसी घी खाने वाला, बाला मंदिर सेवा इच्छा अनुसार, कपूर सरस्वती का और लौंग। चप्पल से मुंह छोड़ूंगी तेरा एक दिन, जिस दिन तू मेरे सामने आएगी। ये मैं नहीं बोल रही हूं, मैं अपने दिल से नहीं बता रही हूं, आप प्रॉपर ये देख लीजिए। यही लड़कों के और लड़कियों 4-5 साल के लड़कों के लड़कियों के कपड़े जमा होंगे और यही कपड़े फिर दान में दिए जाएंगे और दिखाएंगे हमारी ट्रस्ट की तरफ से, जय मां भद्रकाली की तरफ से बच्चों को कपड़े दान दिए गए। मतलब ये आप ही कर रहे हो और आप ही दिखा रहे हो, है ना उसमें। बिल्कुल। ये गुरुदान 1.25 लीटर, ये गुरु दक्षिणा के नाम पे इतना सामान का करते क्या है ये लोग? मैंने बताया ना, 4-5 साल के लड़के के और लड़की के कपड़े बताए, फिर वो जमा हो जाएंगे 100-150, 5-50 जमा हो जाएंगे। फिर एक कोई भी फंक्शन आएगा, सावन का सोमवार, हरियाली तीज या कोई नवरात्रि, फिर ना गरीब बच्चों में ना माँ काल का कपड़े बांटेगी, खुद के पैसों के नहीं। ये जो आप लोगों से जमा किए ना, यही बांटेगी और दिखाएगी क्या, माँ कालका ट्रस्ट की तरफ से, ओम साई कालका ट्रस्ट की तरफ से गरीब बच्चों को अन्नदान किया गया। अन्नदान के गेहूं, घी, चावल सब आप ही दे रहे हो, ओके। तेल भी आप ही दे रहे हो, ये सारी चीजें आप ही दे रहे हो। और इतने अंधभक्ति में आप लोग डूबे हुए हो। ये उनकी प्रॉपर लिस्ट है। इच्छा अनुसार गहना बताया गया ना, इच्छा अनुसार माँ की लौंग सोने की चाहिए, पायल चांदी की चाहिए। क्या जो सच में आपके गुरु होते हैं, क्या वो ऐसी इच्छा रखते हैं? नहीं रखते बाबा। मैं जब शिष्य बनी ना आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माता जी की, तो मैं आपको सच में बता रही हूँ, लोग विश्वास नहीं करेंगे। जिस दिन मैं गई थी ना उनसे मिलने, और जिस दिन उन्होंने मुझे शिष्य अपना स्वीकारा था ना, उस दिन मेरे पास ना उनको देने के लिए 11 रुपए थे, ना उन्होंने कभी मुझसे मांगे थे। पूरे 4 सालों तक, 4 गुरु पूर्णिमाएं गई, 4 सालों तक कभी मैंने उनको गुरु पूर्णिमा के लिए फोन करके, वो दिल्ली में रहती थी, मैं महाराष्ट्र में थी, मेरा आना जाना तभी टाइम पे पॉसिबल नहीं होता था। 4 गुरु पूर्णिमा, मैं क्या कह रही हूँ, 4 गुरु पूर्णिमा, जब गुरु वो मेरी बनी उसके बाद 4 गुरु पूर्णिमा, सिर्फ गुरु पूर्णिमा के लिए वीडियो कॉल। माता जी आपके चरणों में शत शत नमन है, आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवती आपका उम्र लंबी करे और आपका आशीर्वाद बना रहे कि मैं ऐसे लायक बनूं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और वो हमेशा कहती कि मुझे विश्वास है बेटा, तू बहुत बड़ी बनेगी। पहली 4 गुरु पूर्णिमाएं यही पे थी मैं। उसी तरीके से जब अचानक से सारी चीजें, मुझे लगा ना कि नहीं, आज मैं 100 रुपए कमा रही हूँ। देखिए मैं पॉडकास्ट करती हूँ, आपको पता है, आज 80 पॉडकास्ट हुए, उसमें से 50 से 60 पॉडकास्ट लाख रुपए भी लिए हैं, 50,000 भी लिए हैं, 20,000 भी लिए हैं, और 2-4 पॉडकास्ट ऐसे हैं जिन पे मैंने 3-3 लाख रुपए भी मुझे चार्ज हुए हैं। लोगों को मुझे सुनना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना टाइम ऐसे वेस्ट करके नहीं आ सकती हूँ, तो मैं आती हूँ तो पॉडकास्टों में उसका मुझे बाकायदा पैसा भी मिलता है। मेरा ट्रैवलिंग फ्लाइट का टिकट भी वही कराते हैं, मेरे रहने की व्यवस्था 5 स्टार में करते हैं, 3 स्टार में करते हैं, या 200 रुपए वाले होटल में करते हैं, लेकिन वो करते हैं। इस बार भी मेरी दिल्ली के बहुत बड़े होटल में रहने की व्यवस्था, 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था पॉडकास्ट वालों ने कराई। तो मुझे बताइए, एक साथ आती हूँ, 10-15 पॉडकास्ट करती हूँ, लोगों को क्या करता है, लगता है जाती है पॉडकास्ट करती है, आती है दिल्ली घूमने, ये तो फ्लाइट में घूम रही। भैया मैं नहीं घूम रही हूँ, ये लोग घुमा रहे हैं, क्योंकि इनको धर्म के लिए बोलने वाले लोगों की जरूरत है, और इनको लगता है कि धर्म का कार्य करने वाले लोगों को दूसरे लोगों तक उनकी बातें पहुंचाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आती है। जब मुझे लगा कि हाँ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, इतने पैसे मिल रहे हैं, तो अगर मैंने लाख रुपए कमाए ना, तो उसमें से मैंने 25,000 रुपए भी कभी गुरु को देने की कोशिश करी ना, मेरे गुरु ने उसमें से 500 रुपए रखे हैं और बाकी के 24,500 मुझे वापस किए। ऐसी गुरु मुझे मिली है।
जो सही गुरु होगा वो यही करेगा। ऐसी गुरु मुझे मिली है। जी। मेरे शिष्य है, अभी हाँ। कल परसों की बात है, ये आप जो देख रहे हो हम्म। ये रिंग, अंशु करके मेरी बेटी है, यहीं पे रहती है नोएडा में सेक्टर 93 में। जी। मैं जब भी आती हूँ उसको जो भी लगता है ना वो उसके हिसाब से साड़ी दे देगी, या मेरे लिए सूट खरीद लेगी, या मेरे लिए कुछ भी चीज़ उसको लगेगा मिठाई ला लेगी। कभी उसके पास कुछ ना होना तो बोल देगी माँ इस बार मेरे पास कुछ नहीं। तो हम लोग मांग रहे हैं क्या? बिना मांगे देने वाले शिष्य भी है, सही और ना मांगते हुए भी गुरु को बहुत कुछ करने वाले शिष्य भी है। मैं अपने गुरु को कुछ करने जाती हूँ ना तो मेरी गुरु कहती है बेटा पहले अपना देख, मेरा सब ठीक चल रहा है महादेव की कृपा से। मैं जब भी इच्छा जताती हूँ ये ऐसे लिस्ट, तो ऐसे लिस्ट लेके मैं बहुत फेमस हूँ महाराष्ट्र में आई साहेब नाम से। जी जी जी। मैं अगर आई साहेब दरबार नाम का दरबार लगा दूं ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, नंबर लग जाएंगे नंबर। लेकिन हमको अंधविश्वास नहीं फैलाना है। आज भी मैं लोग मुझसे मोटिवेशनल स्पीकर हूँ इसीलिए, या फिर लोग कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आते हैं, मैं शास्त्रों के हिसाब से जो भी सत्य होता है वो लोगों को बताती हूँ। जी। मेरी अपॉइंटमेंट फीस है, अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट्स फुल होती है। लेकिन कभी भी किसी भी मेरे से मिलने वाले इंसान ने बता देना कि मैं माता के दरबार में या दरबार लगा के 100 लोग जमाए, 50 लोग जमाए, 10 नहीं। आपकी अपॉइंटमेंट है ना, आप अकेली ही मुझसे मिलेगी, आपका प्रॉब्लम शेयर करेगी, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम है जी। पब्लिक का नहीं। तो सिर्फ हम दोनों में बात होनी चाहिए। ये तरीका है गुरु शिष्यों का, ये तरीका है शास्त्रों से सारी चीजें करने का। जी जी जी। आप दरबारों में बैठ के बहुए बता रही है, कथावाचकों को बता रही है, दरबारी वालों को बता रही है। जैसे आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे कि इसके ऊपर हमें तंत्र कराना है या इसके ऊपर हमें कुछ करना है, ऐसे आते हैं लोग आपके पास? नहीं, मेरे पास ऐसे लोग नहीं आते। नहीं आते? मैं झाड़ दे तो हमेशा पहले आप। मैं बोलती हूँ पॉडकास्टों में ऐसा। हाँ, लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इस पे तंत्र हुआ है। हाँ। तो आप सच में बताइए इसमें सच में हुआ है कि नहीं। लोग कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे पति पे वशीकरण हुआ है, या फिर इस पे प्रॉब्लम है, घर में ये दिक्कत है, बच्चों की है, पेरेंट्स की है, शादी से रिलेटेड है, संतान से रिलेटेड है। हाँ, ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, ऐसे लोग आके मुझसे पूछते हैं, और मैं शास्त्रों के अनुसार ही उनका ज्ञान देकर उनका जो भी आगे का रास्ता है वो करती हूँ। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे सात्विक वैदिक तरीके हैं ना, दक्षिणाचार वामाचार में घुसना क्यों है? तो सात्विक, तामसिक और वैदिक आदि तरीका कब होम, यूज करना अभी चाहिए? मुझे बताइए, सात्विक हाँ। होम हवन वैदिक करते हैं, मंत्रों से जो किया जाता है वो वैदिक होता है। सात्विक जो होता है वो होम हवन तरीके से किया जाता है। तो बगलामुखी हवन ये तो अंधश्रद्धा नहीं है ना, ये क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा है। शास्त्रों में इसके उल्लेख है कि होम हवन से की जाने वाली आहुतियाँ। लेकिन लोग बलि के भी नाम से बहुत सारी ये करते। लेकिन बलि प्रथा वाले लोग वो जो तामसिक और ये वामाचार्य पद्धति का जो बात करते हैं ना, तो मुझे एक बताइए, उन्होंने मुझे बता देना चाहिए कौन से शास्त्र में, दुर्गा सप्तशती हो, देवी भागवत पुराण हो, कोई भी शास्त्र में, कोई भी वेद में, मीमांसा शास्त्र से हो या किसी भी शास्त्र से हो, मुझे बस लिखा हुआ दिखा दे कि जानवर का बलि दिया है, भैंस का दिया है, गौ का दिया है, इंसान का दिया है, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ मुझे बता दे। क्या जानवर की बलि देने से, इन सब चीजों से क्या हमारी चीजें जल्दी पूरी होती है? नहीं, दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन है, और देवी भागवत पुराण में भी इसका वर्णन में प्रॉपरली उसमें लिखा गया है। अगर वो पुस्तक आप मुझे दिखा दे, अगर मैं अगली बार तो पुस्तक लेके घूमूंगी तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगी प्रॉपरली कि वहां पे लिखा हुआ है कि आप नारियल की भी बलि दोगे तो भगवती को वो भी प्रिय है। षोडशोपचार पूजा विधि दिया गया है, 16 तरह के फलों की बलि, ये भी बलि प्रथा में लिखा हुआ है। तो उसके लिए उस पे लिखा है कि उस चीज की बलि देना, फलों की बलि देना भी बलि प्रथा ही है। जीव की बलि देना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी है? तो गुप्त तरीके से, हाँ मैं बता रही हूँ, गुप्त तरीके से गुरु जिनके परंपराओं में चलता आ रहा है, तांत्रिक परंपराओं में, कई गुरु परंपराओं में ये चलता आ रहा है कि वहां पे भैंस की बलि दी जाती है, कबूतर की, हाँ कबूतर की दी जाती है, बकरे की दी जाती है, मुर्गे की दी जाती है। तो वो उनके गुरु शिष्य परंपराओं में चलता, तांत्रिक तरीकों में उनके जो पुस्तक है या उनके तरीके से जो चीजें दिखाई गई
उसमें होता होगा। लेकिन आप देवी भागवत पुराण या फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, आप मुझे बस वहां पे दिखा दीजिए कि कहाँ पे इंसान या किसी पशु पक्षी का नाम लिखा गया है। जैसे हम जैसे वेस्ट बंगाल साइड जाएंगे तो माँ भगवती को तो वहां पर मांस का भोग लगाया जाता है, हाँ, तो ऐसा फिर ये क्यों है? तामसिक तामसिक प्रकारों में दक्षिणाचार है वो। अच्छा। तो वहां पे तो ये सारी चीजें लिखी गई है ना, माँ को भोग लगाने वाली भक्ति है। भगवान शिव शंकर को भी किसी ने अपनी खुद की आंख और मांस चढ़ाया था। तो क्या ये तामसिक प्रवृत्ति से जो हम पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं वो फलीभूत जल्दी होती मैं है, बता रही ऐसा हूँ है? कि गुरु हाँ परंपरा जिनकी जैसी रही होगी, हाँ। उस तरीके से मांगलिक और अमांगलिक शास्त्रों में लिखा गया है। तो मांगलिक तरीके से जो करते हैं उसका फल मंगल ही होता है, जो अमांगलिक तरीके से करते हैं उसका फल अमंगल ही होता है। मुझे अच्छा। बताइए, फिर ये सब सारी चीजें हो रही है, भारत में हो रही है। मैं मानती हूँ कि भारत हमारा विविध इस शास्त्रों से संपन्न है, विविधता से संपन्न है। लेकिन आप थोड़ा फॉरेन कंट्रीज में भी घूमिए, आप थोड़ा थाईलैंड वाइलैंड इस तरफ जाओगी, थाईलैंड, नीदरलैंड, अफ्रीका, जी इस तरफ भी ये जादू टोना ब्लैक मैजिक चलते हैं। चलता है, चलता है। अफ्रीका में तो बहुत ज्यादा चलता है। बहुत ज्यादा चलता है। हाँ। उधर वो सारी साइड में मैं नीदरलैंड का एक शिष्य है मेरा, हम्म नीदरलैंड में मेरा एक शिष्य है हम्म जो नीदरलैंड से यहाँ आके कोई पॉडकास्ट उन्होंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, उनकी इंग्लिश में सुना, और वो बाकायदा मुंबई आए थे और मेरे शिष्य बने हैं और मुझसे अनुष्ठान लेकर गए हैं, और वो नीदरलैंड में रहते हैं। तो ये सारी चीजें ना सीमाओं से नहीं बांधी जा सकती। बलि प्रथा के बारे में 2 जगह पे अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ है। मैं शास्त्रों से शास्त्रोक्त तरीके से मानती हूँ, वो मेरा मानना है। जो लोग उस तरीके से मानते हैं वो उनका मानना है। लेकिन गुरु धारणा के बारे में इन सारी चीजों का कहाँ लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, वो मुझे दिखा दे। यही असोला धाम वाली जो लिस्ट मैंने दिखाई है, जी इसी तरह की बहुत सारी लिस्ट, बहुत सारे दरबारों वाली की। फरीदाबाद वाला दरबार है एक, नजफगढ़ वाला दरबार है, बहादुरगढ़ वाला दरबार। वो अंजलि तो आँखियों से गोली मारे वाले गाने लगा लगा के जागरणों में नाचती है। अच्छा। हाँ, मेरे पास वीडियो है मैडम इन सारी चीजों की। मेरे पास ऐसे प्रूफ्स भी है कि अंजलि लड़कियों को फोन करके, मेरे पास चैट्स भी है। जी चैट्स भी हैं आपके पास? चैट्स भी है वो वाले, उन लड़कियों ने भेजी हुए कि ये जो अंजलि है ना, ये असोला धाम वाली हेमलता की पहली वाली गुरु, जिसने यहाँ दिल्ली में ये दरबारों वाला ट्रेंड शुरू करा, जिसको डंडे डंडे से पीटा गया था पिछली बार, जो पिछली मैंने बार भी आपने बताया था। तो ये अंजलि ने, इसके मेरे पास चैट्स है जो वो लड़कियों ने मुझे भेजे हुए, कि उनको फोन करती है कि यहाँ पे बाबा लोग ही ऐसे नहीं है, ये अंजलि भी वैसी है, कपड़े। आई हैव प्रूफ्स, उसके सिवा मैं बात नहीं करती हूँ। अच्छा। जब भी उसको लगे ऐसा एलिगेशन करना है ना मेरे को, तो वो आ जाना, मैं ये लड़कियों को लेके वहां पे एफआईआर कर दूंगी। बस इज्जत है ना उन लड़कियों की, वरना चैट्स के लेके रिकॉर्डिंग्स तक मेरे पास सारी चीजें हैं। जिस दिन दिखाने की जरूरत आ जाएगी ना बच्चा, तुमको भागना मुश्किल हो जाएगा। यही असोला धाम वाली के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी ये गुरुओं के आपने सवाल पूछा कि इतनी जरूरत है क्या। आप जाओ, गुरु को आप हल्दी कुमकुम या तिलक लगा दो, उनके चरणों में पैर धो के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, बस वो भी आपकी गुरु पूर्णिमा ही है। एक फूल दे दो, फल दे दो, जी जो आपकी श्रद्धा है, मन आपको लगता है गुरु को वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। ये तेल घी गेहूं ये सारी चीजें, यही चीजें जमा होती है, इसका अन्नदान होता है। और फिर बात क्या करते हैं कि हमने अन्नदान करवाया, कौन से खुद की जेब से करवाया, लोगों को ठग ठग के लूट के जमा कर करके तुम अन्नदान करवा रहे हो। और यही लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अपने आश्रम के नाम पे लोगों से ठगी कर रहे। पूरे गांव भर घूमेगी, ये श्रृंगार मत दो, वो श्रृंगार, कौन सी माता कहती है ये श्रृंगार मत दो। अरे माँ काली भस्म का श्रृंगार करने वाली भगवती है। वो ये बोलती ऐसी तिलक टिकली चाहिए, ये नहीं लगाऊंगी बेटा, वो नहीं लगाऊंगी बेटा। ये सारी चीजें बोलने वाले क्या लोग सच हो सकते हैं। आप उनके दरबारों में जाते हो तो आपको लगता है क्या ऐसी चीजें भगवान करते होंगे।
तो क्या कहना चाहोगे आप हमारी ऑडियंस से, जो इनके दरबारों में जा रहे हैं और जो देखते हुए भी अनजान बन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे? मुझे लगता है ना, हाँ। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है जी। और बाकायदा एक्ट है हमारे यहाँ पे, हम्म। जादू टोना विरोधी कायदा है हमारे हम्म। यहाँ पे। हम्म। तो मुझे लगता है ना, दिल्ली सरकार भी में मुझे लगता है कि सीएम के पास कोई, मैंने अभी कुछ अर्जियां पुटअप की है, मुझे लगता है रेखा जी इसके ऊपर सरकार इसके ऊपर कार्य करेंगी। ये जो दरबार लग रहे हैं ना, इन सब के मैं तो खुद एक स्टिंग ऑपरेशन कर रही हूँ, कभी भी आपके दरबार में पहुंच सकती हूँ, ये चुनौती नहीं है ना, ये आप लोगों को धमकी है। बस मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जब जब धर्म के प्रति धोखा होता रहेगा, तब तब धर्म के लिए कोई ना कोई बोलने वाला आता रहेगा। लोग समझे कि अगर माँ भगवती अम्बा परम्बा ललिता माँ पराशक्ति इतनी दिव्य है, इतनी प्रचंड है, तो क्या इन झुग्गियों में बैठने वाले लोगों के अंदर आके आपके समाधान कर सकती है? अगर ये 16 धाम वाली लव मैरिज के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है, कोर्ट के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है, डिवोर्स के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है, लोगों के बच्चों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती है, तो मैं इसके बारे में बोल रही हूँ, इसने मुझे कोर्ट के द्वारा मानहानि का नोटिस क्यों भेजा? फिर तुझे कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? तू तो सत्यानाश कर सकती है किसी का भी, तो अभी तो भैया मेरा भी कर दे। लोगों को यही कहना है, ये जो आपको धर्म के नाम पे पाखंड फैला रहे हैं या धर्म के नाम के आपको उल्लू बना रहे हैं ना, समझ जाओ, सुधर जाओ और धर्म के नाम पे धंधा करने वालों से खुद को बचा लो। सिंपल बात। जी, जैसे अभी ये पॉडकास्ट देख करके हो सकता है बहुत सारे लोग आपके पास भी आएंगे या आपसे भी कुछ कहेंगे, तो उसको आप कैसे लेंगे? बहुत सारे लोग किस चीज के लिए आएंगे? मतलब कि आपने उनका एक्सपोज किया, उनकी इतनी सारी तो चीजों मेरे पास प्रूफ है ना, जी। मैं प्रूफ लेके बात की हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मैंने प्रूफ दिखाया है, राम भद्राचार्य जी के बारे में मैंने प्रूफ दिखाया है, चाहिए तो पंडित मिश्रा वाले प्रूफ भी दिखा देती हूँ। और आपको चाहिए 16 धाम वाली का प्रूफ? कौन है? प्रूफ मैंने पढ़ के दिखा दिया। कितने सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है मैडम, पॉडकास्टों में सच बोल रहे हैं ना, इसलिए पॉडकास्टों वालों को तंग कर रहे होंगे। फोन कर करके आपको तंग करेंगे, ये वीडियो हटा दो, ये हटा दो। आप हटाना मत, मेरा लीगल एकदम स्ट्रांग है। मैं पॉडकास्ट के माध्यम से बता रही हूँ, आप हटाना मत, मेरा लीगल एकदम स्ट्रांग है। मुझे पता है इनको किस तरह से जवाब देना है, और मेरे पास इनके सारे प्रूफ से, जिस दिन ये सामने आके खड़े रहेंगे, चप्पल की तरह इनके मुंह पे मार के फेंक दूंगी। बस लोगों को प्रार्थना है, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पे फरीदाबाद, नजफगढ़, बहादुरगढ़, छत्रपुर, इन लोगों को मेरी हाथ जोड़ के विनंती है। देखिए, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर शिवलक्ष्मी नंदगिरी, मैं आपको बहुत ही विनम्रता से ये चीज बताना चाह रही हूँ, इन फेक दरबार लगाने वालों से बचो। जो सच में दरबार लगाने वाले हैं ना, सच में जो पुरातन काल से अपने पुरखों से दरबार चला रहे और सच में वो निशुल्क दरबार चला रहे, उन लोगों को भी इसमें घसीटा जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं कुछ चुनिंदा दरबार वाले हैं जो मोबाइल, आईफोन, चप्पल, सिंगार, या ये ले लो बाबू, हलवा ले लो बाबू, और ये सारी चीजें लो, ऐसे जो फ्रॉड करके वीडियोस में दिखा रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे दरबारों का धंधा बनाने वाले लोगों के लिए बोल रही हूँ। जो लोग सच में निशुल्क दरबार चलाते हैं और सच में वो सात्विक तरीके से भगवती की और माँ मसानी की, माँ शीतला की, सच में अगर माँ कालका की वो भक्ति करते हैं, तो उन लोगों के बारे में ये नहीं है। ये उन लोगों के बारे में है जो सोशल मीडिया पे आके सर घुमा के, उनके अंदर माता आती है और वो बोलते हैं कि तू मुझे छत्र नहीं देगी तो मैं तेरा बच्चा छीन लूंगी। ऐसे फ्रॉड हेमलता, अंजलि, लवली जैसी लोगों के लिए ये बातें मैं कह रही हूँ। तो आप लोगों ने ही अभी इस चीज के लिए पहल करनी चाहिए, और आगे चल के मुझे लगता है कि आपने ही इनके दरबारों में, मैं तो स्टिंग ऑपरेशन चला रही हूँ, एकजुट होके चलना चाहिए, एकजुट होके आप लोगों को ये सारा चीज करना चाहिए। और देखते हैं, सरकार के पास इसकी अर्जी अभी पहुंच चुकी है। मैं पिछले 8 दिनों से दिल्ली में हूँ और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इन दरबारियों वाले की सेटिंग्स लगा के रखी हुई है। बस दुआ करना, माँ काली से, भगवती से आशीर्वाद मांग लेना ये फ्रॉड दरबार वालों, कि मैं बहुत सारे कैमरे लेके अचानक से आपके दरबार में ना घुस जाऊं। जी, तो आप लोग भी सब ध्यान रखिएगा, और इन जो जिनके भी साथ ये फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉड से बचने की कोशिश करिए, इस दलदल में फंसते मत जाइए। तो शिवलक्ष्मी जी, आज आपने इस पॉडकास्ट में मतलब बहुत सारी लोगों की आंखें खोली हैं। हाँ, ये एक्सपोज वाला पॉडकास्ट था जी बिल्कुल, क्योंकि
सच्चाई, ये धर्म का ही पॉडकास्ट था। जी क्योंकि बिल्कुल। धर्म के नाम पे पर जो हमेशा धंधा हो रहा है, जरूरी चीजें नहीं है गलत हो रही कि है। हम धर्म के बारे में बोले, हम अध्यात्म के बारे में बोले, हम तंत्र वशीकरण शास्त्रों के बारे में जी। बोले, लेकिन उन सारी चीजों को मलिन करने वाली चीजों के बारे में भी भी बोलना बोला। जरूरी था। जी और मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट में हिमानी जी, आपको मैंने बोला है कि जी आई एम वेरी स्ट्रांग, जी मेरा शास्त्र का ज्ञान बड़ा स्ट्रांग है, लीगली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो जी। मुझे लगता है कि अगर आपको इसी तरह के फोन आते हैं हम्म। या फिर आपको ऐसा बोला भी जाता है, जी तो आप उनको सीधा कहिए कि आप शिवलक्ष्मी जी से बात कर लो, पॉडकास्ट हटेगा नहीं। हम्म। और आप इस चीज के लिए हमेशा डटे रहिए कि सच में आप धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, ये आपको दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने जी मुझे बहुत बहुत बुलाया। धन्यवाद। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय हर श्री हर महादेव। महाकाल, जय माता दी, हर हर महादेव।